वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं मैं यहाँ पर हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। और आप सबको बता देती हूं पहले मेरे लेट आने का रीजन। भाई 100 क्वेश्चन बनाने में टाइम तो लगता है ना, है ना, टाइम तो लगता है ना। तो इसलिए तुम लोग कोई भी बुरा नहीं मानोगे कि मैम नहीं आए हैं या जो भी है सीन उसको टाटा बाय बाय कहते हैं। सीरियसनेस के साथ में मैं आपसे आपके अगले 100 मिनट मांगती हूं। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं कि अगले 100 मिनट बस आप मुझे दे दीजिएगा। और इस अगले 100 मिनट में अगर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हमारी इंग्लिश अभी हमारे हाथ से नहीं गई है, तो तुम मुझे बता देना, अंत तक बने रहना और मुझे बताना कि तुम्हारे 100 क्वेश्चंस करने के बाद में तुम्हें अब कैसा फील होता है। बेटा मैं ना एक्चुअली ना मतलब परेशान हो चुकी हूं, थक चुकी हूं। जो बच्चा देखो वो यही बोलता है मैम इंग्लिश की किताब नहीं खोली है, मैम इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मैम इंग्लिश में बस कैसे भी करके पास करवा देना। तो बेटा यहां पर प्रेजेंट सारे बच्चों को, गाइस आप सभी को बता देती हूं मैं, ये अगले जो पल होने वाले हैं, कुछ 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी हमारा वक्त होगा, 100 क्वेश्चंस जरूर से होंगे। मार्क कर लेना, एक एक को नंबर मार्किंग करके देख लेना कि हाँ 100 है। और 100 की नहीं, मैं यहां पर दावा करती हूं 101 क्वेश्चंस मैं खुद लेके आई हूं यहां पर। एंड ये 100 क्वेश्चंस कर लिए आपने, तो आप जो ये सोच रहे हो अभी कि यार दिवाली हो गई है और अब मैं सिर्फ पास हो जाऊं, तो तुम्हारे को इंग्लिश में सिर्फ पास होने का सपना है। मैं तुम्हें ये ज्यादा नहीं कह रही हूं अभी आज के आज कि तुम सिर्फ पास मत हो, तुम अच्छे नंबर्स भी लाओ। पहले पास होने तक के नंबर ले आओ, फिर अगली क्लास में मैं तुम्हें इससे भी बड़ा और पढ़ा दूंगी, इससे भी और ऊंचे मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो बस तुम्हें एंड तक बने रहना है बच्चों। मैं ज्यादा तुम्हारा वक्त जाया नहीं करूंगी, मेरा भी वक्त जाया नहीं करूंगी, बिकॉज अब है हार्ड टाइम हमारे लिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भरे हुए हैं और उन सारे क्वेश्चंस के साथ में मैं आ चुकी हूं। बट आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट, एक प्रॉमिस और हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि जल्दी से आप फटाफट से बिना अगर नोटबुक और पेन के बैठे हो तो लेके आइए, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है ये आपको डेफिनेटली आपके नोटबुक में इनके आंसर्स लिखने हैं। स्कोर कार्ड बनाना है, जैसे मैं हमेशा कहती हूं आपको अपना स्कोर कार्ड बनाना है एंड देन मुझे एंड में अपना स्कोर भी बताना है कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं। आपको इतना भी बता दूं कि ये 100 क्वेश्चंस में से, ये 100 क्वेश्चंस में से, जैसे बहुत सारे बोर्ड्स के ना बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे सेट्स होते हैं, तो यहां पे आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं 100 में से अगर मैं कहती हूं तुम्हारे 7 सेट होते हैं, तो हर सेट में आपको 10-10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 70 क्वेश्चन तो तुम्हें पक्के पक्के मिल जाएंगे देखने को एज इट इज छपे हुए। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी कहते हैं, आपके सीनियर से पूछ लेना। बस इस क्लास को एंड तक अच्छे से देखना, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि आखिरी वक्त मांग रही हूं तुम्हारा, वो है सिर्फ और सिर्फ 100 मिनट। तुम्हारे 100 क्वेश्चंस यहां पर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। बिल्कुल एमसीक्यूज है बच्चा आपके लिए, बिल्कुल एमसीक्यूज है, लेकिन आपको पता है कि मैं एमसीक्यूज से ही आपको सारे क्वेश्चंस लर्न करवा देती हूं। मुझे लर्न कराने की ट्रिक आती है, मेरा मेथड ऐसा है कि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस को भी एमसीक्यू में लाती हूं। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा आप लोगों को समझाऊंगी नहीं, आप बहुत समझदार है, आपको अपने वक्त के बारे में पता है, आपको अपने टीचर्स के बारे में पता है, हमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नोटबुक पेन चाहिए, है ना, और तुम्हारे कमेंट्स लगातार चाहिए। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए। मैं भी मेरे टेलीग्राम वाले बच्चों को फटाफट से बुला देती हूं, 1 मिनट आप भी फटाफट से आ जाइए। अपने घर पे बैठे सारे जो बच्चे हैं उन सभी को बोल दीजिए कि यस हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं भी आपके सामने शेयर कर रही हूं एंड इन विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स हम लोग, 5 भी नहीं कहूंगी मैं, विद इन 2 मिनट्स हम लोग हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुला लो। बीच में मैं आपका बिल्कुल टाइम जाया नहीं करूंगी, कुछ बात नहीं करूंगी, मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस करवाऊंगी। एक और बात बता दूं बेटा, अगर आपको ना उस क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो मत सोचना कि मैम हमको ये आते नहीं है तो क्या हम पास नहीं हो पाओगे। आप पास हो पाओगे। आप यहां से लर्न कर लेना उन क्वेश्चंस को, राइट डाउन कर लेना, लर्न कर लेना उन क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चंस छपे हुए तुम्हें मिलेंगे फॉर श्योर। चलिए मेरी तरफ से यहां पर हो चुका है शेयर एंड इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी फॉर श्योर। जल्दी से आ जाओ, है ना, जल्दी से आ जाओ गाइज।
चलिए टेलीग्राम पर आपके लिए शेयर कर दिया जाएगा, मेरी तरफ से काम हो चुका है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हमारे पोल वाले भैया जी तैयार है? तैयार है। पोल आएंगे, पोल में आंसर्स देना है आपको, और आपको जहां पे नहीं समझ में आएगा मैं डेफिनेटली समझा दूंगी। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है यहां पर, और क्वेश्चन कहता है, मुझे पता है पहला क्वेश्चन देख के ही यहां पर हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आएगा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने सारी बुक्स, दोनों बुक्स के क्वेश्चंस लिए हैं, पोएम्स के भी क्वेश्चंस लिए हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप परेशान मत होना, आप बस यहां याद कर लेना। एज इट इज छपेगा आपके एग्जाम में, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, अभी भी छपेगा, ये बस याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, और वो कहता है वाई, क्यों। क्यों जो मिसेस हॉल है, अब मिसेस हॉल कौन थी मैं बता देती हूं। आपका जो सेकंड बुक है जिसका नाम क्या है बेटा, सेकंड बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स, क्या नाम है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसी नाम से एक चैप्टर भी है आपका, इसी नाम से एक चैप्टर भी है, उसके अंदर ना मिसेस हॉल है, उसके अंदर मिसेस हॉल है। फाइंड द साइंटिस्ट असेंट्रिक, इसके अंदर एक साइंटिस्ट होता है और वो असेंट्रिक होता है। असेंट्रिक का मतलब क्या है? सनकी, सनकी। असेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सनकी, क्रेजी, मैड, इस टाइप का पर्सनालिटी होती है। तो ऐसा क्यों मिसेस हॉल को लगता है कि जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम क्या होता है बेटा? ग्रिफिन नाम होता है। साइंटिस्ट का नाम क्या होता है? ग्रिफिन होता है। तो ग्रिफिन क्यों उन्हें असेंट्रिक लगता है? ए ऑप्शन कहता है ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, क्योंकि वो ऑफ सीजन के टाइम में उनके यहां पे आया था। मिसेस हॉल जो है उनका क्या था? उनका एक होटल था, इनका क्या था? एक होटल टाइप जिसे इन कहते हैं, वो था, ठीक है। तो वो ऑफ सीजन में, मतलब जब लोग नहीं जाते हैं तब वो आया था। हिज इंटेंशन वॉज ओनली टू वर्क, उसका सिर्फ इंटेंशन था कि मुझे काम करना है। ही लुक्ड वियर्ड, वियर्ड मतलब क्या होता है? अजीब। वियर्ड का मतलब क्या होता है? अजीब, स्ट्रेंज। वो बहुत ही अजीब सा, स्ट्रेंज सा दिखाई दे रहा था। एंड डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो बताएंगे आप यहां पर करेक्ट आंसर, यहां पे कौन ने करेक्ट आंसर दिया है? लेट मी सी, पांडे जी ने डी दिया है। बाकी सारे बच्चे प्लीज इधर उधर बातें नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ बात करने के लिए आए हैं तो आप जा सकते हैं, मेरी तरफ से खुली छूट है। मेरे यहां पर सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा टिकना चाहिए, उसके अलावा आपके पास में 50 चैनल्स है, लाखों जगह है, आप जाओ। आप हमारे पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। एक तो वैसे ही इंग्लिश पढ़ते नहीं हो और ऊपर से आकर के यहां पर ना फालतू की बातें करते हो। डी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है आपका। अब देखिए यहां पे तुम्हारे सामने आते हैं, देखो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस लाई हूं। अब ये जो है, ये मैं प्रूफ दिखा रही हूं तुम्हें, ये प्रूफ दिखा रही हूं कि यही सारे क्वेश्चंस मैंने भी पढ़ाए हैं और यही क्वेश्चंस छपे हैं। ये जो है ये स्निप कहलाती है, ये एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में से लिया गया स्निप है। आपके एग्जाम के बोर्ड के पेपर्स होते हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम के पेपर्स में से लिया हुआ एक पिक्चर है, उसको मैंने एज इट इज लगाया। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर यानी 2024 में पूछे गए। कब पूछे गए क्वेश्चंस है? 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस है। मैं यहां पे 2023 का भी कोई क्वेश्चन नहीं लाई हूं, सारे के सारे 2024 वाले क्वेश्चंस है। तो आपको इनको बाय हार्ट कर लेना है बेटा, क्योंकि इसमें से एज इट इज रिपीट होते हैं। रिपीटेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो किस में आते हैं बेटा? PYQs में आते हैं। आपके किस में आते हैं? PYQs में आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से आते हैं। तो यहां पे तुम्हारा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी के इलेक्शंस हुए थे, है ना। एंड डैश मंडेला, और जो मंडेला है बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो मंडेला है वो क्या बने थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। नेल्सन मंडेला की बात की जा रही है यहां पर। अब यहां पे आपको उनका सन, सन मतलब ईयर बताना है कि कौन से सन के अंदर, कौन से ईयर के अंदर वो क्या बन गए थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे। ऑप्शन ए क्या कहता है आपका? 1990। ऑप्शन ए कहता है 1990, ऑप्शन बी कहता है 1950, ऑप्शन सी कहता है 1994 और ऑप्शन डी कहता है 1984। तो दैट इज 1990, 1950, 1994 एंड 1984। ओके, यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या है बच्चा? सीधा सीधा करेक्ट आंसर है आपका सी, 1994। पूरी डेट भी याद रखनी है आपको, और पूरी डेट क्या है? 10th में, 10 मई 1994, 10th में 1994, यहां पर इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन वापस आएगा, एज इट इज आएगा, तो आपको इसे याद करना है, एज इट इज याद कर लेना है। आएगा, पूछा जाएगा कि मंडेला जो है वो पहली बार जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे वो नए नेशन के, यानी कि साउथ अफ्रीका जब नया नेशन बना था उसके टाइम की बात पूछी गई है। तो ये क्या है? 10 मई 1994। बेटा एक एक क्वेश्चन जब आपको ना क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तब तुम्हें आज की क्लास याद आएगी, इसलिए कह रही हूं ये अगले 100 मिनट 100 क्वेश्चन गिन के ले लो। ये हमारा कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर
नंबर 2 है, गिन के ले लो तुम, ये 100 क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम्हारा प्री बोर्ड और बोर्ड भी आसानी से निकल जाएगा। प्री बोर्ड और बोर्ड भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके देखिए, उसमें ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो सबसे ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव। आप खुद देख लो, यहाँ पे 1 नंबर का ये एक क्वेश्चन है, क्या कहता है, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के राइटर का नाम क्या है? सीधा सीधा आपको राइटर के नाम याद करवा दूंगी, मैं आपको ट्रिक्स से याद कराऊंगी, डोंट वरी। पर आज इसलिए ही नहीं लाई हूं ताकि आप यहां पर इससे करेक्टली याद कर ले। तो यहां पे है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, क्या है आपके पास में यहां पे, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है, और इसके ऑप्शन है कि उनके राइटर मतलब लेखक, राइटर मतलब लेखक का नाम क्या है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, रिचर्ड एब्राइट है, देन आपके पास में आता है सिंचलर ल्यूइस है, या फिर रस्किन बॉन्ड है। तो यहां पे आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, एंड दैट इज रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखी है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अगर यहां साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाए कि कौन से साइंटिस्ट के बारे में बात की गई है, तो उनका नाम है रिचर्ड एब्राइट। क्या नाम है उनका? रिचर्ड एब्राइट है। हर एक चीज को याद कर लेना बेटा। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की बात की जाए, उसके ऑथर की, लेखक की बात की जाए, तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, लेकिन इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है, कौन सा कैरेक्टर है, तो रिचर्ड एब्राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, The town was dashed from Wally's village। तो ये चैप्टर कौन सा है आपका? ये चैप्टर है आपका मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस कौन सा चैप्टर है आपका? मैडम राइड्स द बस। और इसके अंदर एक कैरेक्टर है आपका, उसका कैरेक्टर का नाम क्या है? वल्ली। तो जो टाउन है, टाउन मतलब शहर की बात की गई है बेटा, टाउन मतलब शहर की बात की गई है, और ये जो शहर है ये वल्ली के विलेज यानी कि वल्ली के गांव से कितना दूर था। बेटा आपको ये चैप्टर स्कूल में नहीं पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में आपने भी नहीं पढ़ के गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे याद करवा रही हूँ, आपको याद करना है, बाय हार्ट लर्न करके एग्जाम में जाना है। और यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या होता है? 6 माइल्स होता है। 6 माइल्स एज इट इज क्वेश्चन आएगा बेटा, एज इट इज होगा कि वल्ली का जो गांव है वो शहर से कितना दूर था? 6 मील। 6 मील, तो वल्ली का गांव वल्ली के शहर से कितना दूर था? 6 मील था। यहां पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। जो यहां पर ये क्वेश्चन आता है आपका, वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम है आपका अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। किसका चैप्टर का नाम है बेटा? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि विजय हुई। किसकी विजय हुई? सर्जरी की जीत हुई, सर्जरी। ठीक है, तो विजय हुई, जीत हुई, किसकी जीत हुई है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपके चैप्टर का नेम है। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि जो क्लिनिक है, क्लिनिक पे डॉक्टर का नाम क्या था? जेम्स हेरियट। जेम्स हेरियट था, और जेम्स हेरियट ने ट्रिकी को क्या दिया था? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए थे, इंजेक्शंस लगाए थे, या कहता है कोई फूड नहीं दिया 2 दिनों के लिए, या चॉकलेट्स दिए थे। जल्दी से मैं आंसर देखना चाहती हूँ। सी बच्चे सारे आंसर दे रहे हैं हमारे यहाँ पर। सार्थक वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। समरी वाला पार्ट में करवा दूंगी पोएम्स का, डोंट यू वरी बेटा। आपको समरी वाला आपने कह दिया, मैं अगली बार पोएम्स में यही कराऊंगी, है ना। जल्दी से आपको इसका करेक्ट आंसर देना है बेटा। हाँ, सारे बोर्ड्स जो कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, उन सारे बोर्ड्स के लिए, सारे बोर्ड्स जो कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो यहां पे आपका आंसर आता है बेटा करेक्ट, नो फूड फॉर 2 डेज। अब यहां पर ना आपको क्या दिया है अगर ये पूछा जाए, तो ओनली प्लेंटी वाटर, ओनली वाटर। अगर आपके पास में ये क्वेश्चन आए कि ट्रिकी को सिर्फ क्या दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ पानी दिया गया था, 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया। बेटा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको घुमावदार तरीके से पेज के साथ में दिया जाता है, तो आप ना कंफ्यूज हो जाते हो। तो पानी तो दिया गया था, खाना नहीं दिया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेयर ऑफ द बस वाज 1 वे। यहां पे आपका अगेन ये क्वेश्चन किस में से आता है बेटा? मैडम राइड्स द बस में से आता है, मैडम राइड्स द बस में से आता है। यानी ये चैप्टर कितना कितना इंपॉर्टेंट है, तुम खुद देख लो, तुम खुद देख लो वल्ली वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। भले अभी तक ये तुम्हारे पास में, तुम्हें लग रहा है कि हमारे पास में नहीं आया है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आए हैं। तो फेयर मतलब क्या होता है बेटा? फेयर मतलब होता है किराया। फेयर का मतलब क्या होता है? किराया होता है। तो मैडम राइड्स द बस के अंदर जो वल्ली है, वो बस का किराया कितना देती है? 1 वे
वन वे का मतलब क्या होता है? एक तरफा। वन वे का मतलब क्या होता है? एक तरफ जाने का किराया कितना होता है? क्या ये 30 पैसाज है? बी कहता है क्या ये 50 पैसाज है? सी कहता है क्या 20 पैसा है? या फिर डी कहता है 40 पैसा है? कोई बच्चों ने पढ़ा हो? कृष्णा राठौड़, वेरी वेल डन कृष्णा राठौड़, वेरी गुड। दीपा ने भी अच्छा आंसर दिया, सौर्य ने भी अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। 30 पैसा इज द करेक्ट आंसर। 30 पैसा इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन। चलिए मूविंग अहेड, आगे कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अब आता है हमारे पास में ये वाले क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस के आंसर दो। क्वेश्चन कहता है हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड? अ लेटर टू गॉड के ऑथर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड के ऑथर का नाम क्या है? क्या उनका नाम G.L. फ्यूंटिस है? ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन कहता है क्या उनका नाम एन फ्रैंक है? सी ऑप्शन कहता है क्या उनका नाम नेल्सन मंडेला है? या डी ऑप्शन कहता है जॉन कीट्स है? ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर की बात करो, चाहे लेटर टू गॉड चैप्टर की बात करो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैडम राइड्स द बस वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए आंसर आते हुए वेरी गुड। बेटा आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि मैं देख रही हूं जितने बच्चे हमारे यहां पर है उतने लाइक्स भी नहीं है, तो आप कंटिन्यूअसली लाइक करते रहिए। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चंस हमें इंपॉर्टेंस वाले लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आपको इसको शेयर भी करना है, शेयर भी करना है सारे बच्चों के साथ में। G.L. फ्यूंटिस, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? अब जो बच्चे बोल रहे थे ना, कि हमें जो है क्या सिर्फ एमसीक्यूज मिलेंगे, ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गया। और ये कहता है कि लेंचो ने क्यों खत लिखा था। इसका आंसर मैं तुम्हें कैसे लेकर आई हूं तुम्हारे लिए, इसी तरीके से एमसीक्यू फॉर्म में। मुझे याद करवाना है तुम्हें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे मैं तुम्हें एमसीक्यू फॉर्म में याद करा रही हूं। कैसा क्वेश्चन है? शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या कहता है? ए कहता है ही वांटेड वेल्थ, उसे क्या चाहिए थी? वेल्थ चाहिए थी। बी कहता है ही नीडेड रेन फ्रॉम हिज क्रॉप्स, उसने खत इसलिए लिखा क्योंकि उसे अपने क्रॉप्स के लिए, उसने जो अनाज धान लगाया हुआ था, उसने जो मक्का लगाया था, उस क्रॉप के लिए उसे क्या चाहिए थी? बारिश चाहिए थी, इसलिए उसने खत लिखा। सी कहता है ही वांटेड अ न्यू हाउस, उसे एक नया घर चाहिए था, इसलिए उसने खत लिखा। या डी कहता है अरे ये क्या हो गया भाई, इसको कुछ हो गया है, वेट फॉर अ मोमेंट। डी कहता है ही वांटेड रिवेंज, या फिर उसे रिवेंज चाहिए था, इसलिए। अब देखो, तुम खुद देखो, क्वेश्चन धमाकेदार है। ही वांटेड वेल्थ, बिल्कुल। आपको ना यहाँ पे ना तो मनी लिख के दिया, ना यहाँ पे आपको पैसों लिख के दिया, ना आपको कुछ और शब्द दिया, यहाँ पे बस वेल्थ लिख दिया। और जिन बच्चों को वेल्थ का मीनिंग पता है कि इसका मतलब मनी से है, वही करेक्ट दे पाएंगे। जिनको इसका मतलब नहीं पता है वो छोड़ के आ जाएंगे। आता क्वेश्चन कैसे करेक्ट करोगे बेटा? कैसे इसे करेक्ट करोगे? एलिमिनेट करके। क्या करोगे? एलिमिनेट। उसे क्या? रिवेंज मतलब क्या होता है बेटा? बदला। क्या उसे बदला चाहिए था? नहीं, बदला नहीं चाहिए था। उसे घर चाहिए था? नहीं, उसे घर नहीं चाहिए था। उसे बारिश चाहिए थी? नहीं, बारिश तो हो चुकी थी, उसे बारिश नहीं चाहिए थी, तो ये भी नहीं है। इस तरीके से आप क्या करो, इनको एलिमिनेट कर दो। इनको एलिमिनेट करके भी आपके पास में राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज लेटर टू गॉड? गॉड को जब वो खत लिखता है लेंचो, तो कितने पैसों की मांग करता है? कितने पैसों जो है वो आस्क, यानी यहां पर किसका मतलब है? मांगना। मांग करता है कितने पैसों की? 50 पैसों की, ए ऑप्शन कहता है। बी कहता है 100 पैसों की। सी ऑप्शन कहता है 75 पैसों की। या डी ऑप्शन कहता है 200 पैसों की। सारे बच्चे करेक्ट आंसर्स देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। 100 पैसों। बी सब बच्चों ने अराउंड 88% बच्चों ने ये करेक्ट दिया। ये क्वेश्चन अराउंड 88% बच्चों ने करेक्ट किया है, यानी कि यहां पर पढ़ने वाले सारे बच्चे हैं। यहां कोई भी इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा है। तो इस बात पर एक बार मैं आप लोगों को सल्यूट करती हूं और इसी तरीके से मेंटेन करके रखना, लाइक करते रहना इस सेशन को एंड शेयर करते रहना, बिकॉज एंड में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूं। पहली चीज तो अभी बता देती हूं कि देयर इज समथिंग कुकिंग फॉर यू हियर। यस, हियर इन डाउट नॉट, हम सारे टीचर्स मिल करके आपके लिए कुछ बहुत बड़ा, बहुत स्पेशल और इतिहास में उसमें हमने महारती हासिल की है, वैसी कोई चीज लाने वाले हैं आपके लिए। बस इतना बता सकती हूं। थोड़ा बहुत तो आपको सबने बता ही दिया होगा, लेकिन ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, वो टीचर्स जो सिर्फ तुम्हारे लिए दिन भर मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो चीज तुम्हारे लिए आने वाली है ना। तो
आप लोगों को बस और बस एंड तक पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारे टीचर्स तक यहां पर दिन रात एक कर रहे हैं, तो तुम्हें तो उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। अब बस पढ़ाई और हमें उसके अलावा कुछ नहीं। हुआ जो हुआ, हुआ जो हुआ। अब कुछ चेंज कर सकते हो? नहीं। आगे का चेंज कर सकते हो? हाँ। चेंज करना है? हाँ। पढ़ना है? हाँ। अच्छा कुछ करके दिखाना है? हाँ। बोलो हाँ कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि हाँ हम में अभी जोश है, हम बाकी है, अभी हम जिंदा हैं। ये वाला चीज होना चाहिए। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज जो है यानी कि वहां पर कार्य करने वाले जो लोग हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको वो क्या कहता है? ए ऑप्शन कहता है काइंड पीपल, कि उनको काइंड पीपल कहा, यानी ये तो दयालु है, ये दयालु है, ये कहा। या फिर बी एंजल्स कहा, एंजल जैसे कि पापा की परिया ना, वो ज्यादातर नाम क्या रखती है? पापा की परिया ज्यादातर नाम क्या रखती है अपना? एंजल, एंजल रखती ना, तो वही है ये। या फिर कहता है क्रूक्स, क्रूक्स क्या कहा? या फिर कहता है कि वो क्या है? फ्रेंड्स है, वो तो दोस्त है। तो यहां पे एम्प्लॉयज को क्या कहा गया है? बंच ऑफ क्रूक्स सबको पता होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें क्या कहा गया था? इन्हें कहा गया, किसने कहा था? लेंचो ने कहा था। किसने कहा था मेरा बच्चा? लेंचो ने कहा था। और लेंचो ने क्या कहा? दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। क्या है? दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह करना, खराब कर देना, है ना, सारी चीज खराब कर देना। What destroyed? किसने डिस्ट्रॉय किया? क्या डिस्ट्रॉय किया? लेंचो का क्रॉप, जो लेंचो की क्रॉप लगी हुई थी, जो उसने वहां पर खेती करी हुई थी, उसको किस चीज ने क्या कर दिया? तबाह कर दिया, खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑप्शंस कहते हैं फ्लड, ए कहता है फ्लड, फ्लड कहता है कि बाढ़ आ गई थी। ड्रॉट, ड्रॉट मतलब कहता है कि सूखा पड़ गया था, सूखा पड़ना। हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म मतलब क्या होता है? ओलावृष्टि होना। हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? ओलावृष्टि होना। या फिर डी कहता है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप आना, भूकंप आना। अब तुम्हें ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो इतना सब कुछ तुम्हें हिंदी में भी बता देगा, हिंदी में भी बता देगा, ऐसा टीचर तुम्हें नहीं मिलेगा। तो जल्दी से आपको इसका करेक्ट आंसर बता। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, और दैट इज हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यस 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 यस, यहां पर सारे बच्चों का करेक्ट है। इसी तरीके से प्यार बढ़ाते रहना तुम्हारे लिए। ये तो चुनिंदा क्वेश्चंस है, आगे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए और वो कहता है व्हेन डिड, व्हेन मतलब क्या होता है? कब, कब नेल्सन मंडेला ने क्या किया? बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कब बने थे? ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, कम से कम 3 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, कम से कम 3 सेट में क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए इसको तो तुम ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दो आप यहां पर, और आंसर दे दो धमाकेदार तरीके से 10 मई 1994। और यहां पर बिल्कुल करेक्ट आता है तुम्हारा डी, दैट इज 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास में, और बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट डज मंडेला रेफर, मतलब मंडेला क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं जब उन्होंने कहा ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में। अब जिन बच्चों को ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में नहीं पता है, बेटा मेरा चैप्टर है, मैंने ही पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, उसको आराम से देख लो, क्योंकि यहां आज एक्सप्लेनेशन की बारी तो बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं, मैं बता सकूं, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा जाया हो जाए और हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे। मुझे आज जो है वो क्या करना है? 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर करना है, कि मुझे 100 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस कराने हैं। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारा स्कोर कितना करना है। तुम क्या 100 में से 100 लाने को तैयार हो बच्चों? जल्दी से बताओ। एक बारी बी आंसर आ रहा है यहां पर, ड्यूटी टू फैमिली एंड सोसाइटी। क्या बात है, बहुत ही तरीके से आंसर दिया है फैमिली और सोसाइटी की तरफ। ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन का मतलब बता देती हूं, ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है। ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी या कर्तव्य होता है मेरा बच्चा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने। पहले 100 आउट ऑफ 100, मैं तो पूछना ही भूल गई यार। क्या तुम आज इस शिद्दत से, इस मुद्दे से, इस कर्तव्य के साथ आए हो कि यस मैम आज हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगला 100 मिनट हमने अगर आपको दिया है तो हम 100 में से 100 लाने को तैयार है। जल्दी बताओ, क्या 100 में से 100? मुझे 100 ही दिखने चाहिए कमेंट सेक्शन में, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, मुझे 100 ही दिखने चाहिए आज यहां पर कमेंट सेक्शन में।
जोश कितना है तुम में? मेरी तो नाक बंद है, मेरी नाक बंद है, मेरा कान बंद है, मुझे इतना पता है कि मुझे बस गर्मी लग रही है। और वो तो अच्छा है कि तुम ना यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बोल नहीं रहे हो। जो तुम बोल रहे हो तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे अपनी आवाज अपने आप को सुनाई दे रही है, बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, क्योंकि वो नाक कान का जो जुड़ा हुआ होता है ना, ENT वाला सेशन, वो वाला गड़बड़ा गया है। कोई बात नहीं, हम भिड़ेंगे, है ना? क्या कहते हैं वो, बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं? जब तक फोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्या कहते हो बताओ भाई, मैं तो नहीं बता सक रही हूं, मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ला सकती हूँ, है ना? क्या बताते हैं, क्या क्वेश्चन है? फोड़ेंगे नहीं, कौन सा वाला है भाई वो? हाँ जी, जब तक, कैन वी टॉप विद, यस डेफिनेटली इन इंग्लिश ऑल्सो यू कैन। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, मैं तो तोड़ना नहीं फोड़ने की बात कर रही हूं। इंग्लिश को फोड़ के आ जाना, इंग्लिश में अच्छे नंबर्स ले आना। यहां पे क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारा नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैं बातें तो तुमसे कर रही हूं, पर मुझे 100 मिनट का हिसाब देना है आज, और तुम्हें भी तुम्हारे को 100 मिनट का हिसाब देना है, तो बातें छोड़ो। विच पार्टी फॉट, फॉट मतलब क्या? लड़ना, लड़ा था, मतलब लड़ना मतलब लड़ा था वाली बात बता रही हूं। तो कौन सी पार्टी से फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता, फ्रीडम मतलब क्या होता है बेटा? स्वतंत्रता होता है। क्या होता है? स्वतंत्रता। इन साउथ अफ्रीका, तो विच पार्टी फॉट फॉर फ्रीडम इन साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए कौन सी पार्टी ने लड़ा था? तो यहां पर आपका क्वेश्चन है, और ऑप्शन कहता है ए ऑप्शन क्या कहता है? ANC, बी कहता है NAACP, सी कहता है CIA, और डी कहता है UN। अगर आपने आंसर दिया है यहां पर ANC, तो हाय मैम को बोलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है बच्चा, बहुत ही अच्छे तरीके से। दैट वाज क्या? ANC का फुल फॉर्म क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आंसर दे दिया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम इंप्लाइज, यानी कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्ची स्वतंत्रता के बारे में उनके क्या विचार थे? किसके विचार के बारे में पूछा है? नेल्सन मंडेला के विचार के बारे में, कि नेल्सन मंडेला ने सच्ची स्वतंत्रता का बताया क्या है? क्या बताया? कि ऑपरेशन है, उन्होंने बताया वेल्थ है, या इक्वालिटी एंड डिग्निटी है, या फिर ओबीडियंस है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ये ऑपरेशन का मतलब होता है शोषण। वेल्थ का मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब पता है ना, बराबरी वाली बात, सब एक है, एक समान है। इक्वालिटी मतलब क्या होता है? समान होना। और डिग्निटी मतलब गरिमा के लिए यूज किया जाता है, गरिमा बनाए रखना। और सी क्या है? ओबीडियंस, यानी आज्ञाकारी वाला। ओबीडियंस मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या है बच्चा? सी करेक्ट आंसर है कि नेल्सन मंडेला ने सच्ची स्वतंत्रता किसे बताई है? सच्ची स्वतंत्रता उन्होंने इक्वालिटी और डिग्निटी को बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु वाज नेल्सन मंडेलाज रोल मॉडल इन द फाइट फॉर फ्रीडम? नेल्सन मंडेला, तुम्हारे रोल मॉडल कोई तो होते होंगे, जैसे तुम्हें विराट कोहली पसंद है, तुम्हें रोहित शर्मा पसंद है, किसी को टाइगर श्रॉफ पसंद है, किसी को वरुण धवन पसंद है। अब तुम्हारे रोल मॉडल वो है, लेकिन नेल्सन मंडेला के भी तो रोल मॉडल थे। उन्होंने ये सब चीजें किससे सीखी, या उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के बारे में किससे सीखा था, किससे जाना था, कौन उनके आदर्श थे? तो रोल मॉडल का मतलब क्या होता है बेटा? आदर्श होना। कौन थे? ए महात्मा गांधी थे, बी अब्राहम लिंकन थे, सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, या डी रोजा पार्क्स थे? ABCD। बेटा टाइम यहां पर खत्म होता जा रहा है और तुम अलग अलग आंसर्स दे रहे हो। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली ए। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। मैंने कहा था नोटबुक लेकर बैठना, उसमें लिख डालो ये क्वेश्चन। आज तक आपको ये क्वेश्चन किसी ने नहीं कराया होगा, आज मैंने कराया है, एग्जाम में पक्का छपेगा और फिर याद रखोगे कि हाँ मैम ने क्लास में बताया था। नोट डाउन कर लो अभी के अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु रोट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग? हमारा एक चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान से रिलेटेड, है ना। उड़ान से रिलेटेड क्या है? 2 स्टोरीज बताई गई है। इस चैप्टर को किस किसने लिखा है? ए ऑप्शन कहता है लियाम ओ फ्लेचरी एंड फेडरिक फॉर्स्थे, बी कहता है जॉन स्टिनबेक, सी कहते हैं मार्क ट्वेन ने, या डी कहते हैं आर.के. नारायण ने। ध्यान से देख लो बेटा जी, ये क्वेश्चन है ना इजी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में फंसते हो क्योंकि एग्जाम में तुम्हें बहुत सारे राइटर्स याद है।
कि लेंचो के कौन थे, है ना, जीएल फ्यूंटिस थे, उसके बाद में नेल्सन मंडेला के नेल्सन मंडेला थे, उसके बाद में आपके पास में थर्ड चैप्टर आ जाता है टू स्टोरीज अबाउट, फिर उसके बाद में एन फ्रैंक की एन फ्रैंक थी, उसके बाद में सरमन एट बनारस की कौन आता है ना, इस तरीके से बहुत 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 सारे चैप्टर्स हो जाते हैं और उन सबके बहुत सारे राइटर्स हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, अलग से आप अपना एक चार्ट बना लो, अलग से आप अपना चार्ट बना करके अपने जहां पर भी पढ़ाई करते हो उसके सामने लगा दो, क्योंकि आपको ऑथर का क्वेश्चन आएगा, आपको ऑथर का क्वेश्चन आएगा, मान के चलो फ्री के नंबर मिलेंगे। तो यहां पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो चैप्टर है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो चैप्टर है उसमें लियाम ओ फ्लैटरी ने लिखा है पहला वाला, कौन सा, फर्स्ट फ्लाइट। ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है, फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और दूसरा हमारे पास में कौन है, फेडरिक फॉर्स्टे है, फेडरिक फॉर्स्टे ने कौन सा लिखा है, ब्लैक एयरप्लेन, फेडरिक फॉर्स्टे ने कौन सा लिखा है, ब्लैक एयरप्लेन। ठीक है, दोनों भी अलग अलग से बता दिया, दोनों भी अलग अलग से बता दिया, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Why was the young seagull afraid? अफ्रेड मतलब डरा हुआ होना या भयभीत होना, डरा हुआ या फिर भयभीत, कि क्यों वो डरा हुआ था, क्यों भयभीत था, टू फ्लाई, उड़ने से, है ना। यंग सीगल जो था वो बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ में उड़ नहीं पाया था, उससे छोटे भाई बहन भी उड़ लिए थे उसके, लेकिन वो नहीं उड़ पाया था, क्यों, क्या चीज थी। ये अगेन तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने यहाँ एमसीक्यू में कराया है तुम्हें, क्योंकि ये पक्का पक्का तुम्हें 2 नंबर देके जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम्हें पूछा जाता है, ये पूछा गए हुए क्वेश्चनों में से एक है। और आपके पास में ऑप्शंस आते हैं, ही फियर्ड हाइट्स, उसे हाइट से, ऊंचाई से, हाइट मतलब क्या होता है बेटा, ऊंचाई, उसे ऊंचाई से डर लगता था। ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसे लगा कि उसके विंग्स यानी कि उसके जो पंख है वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं देंगे। ही वॉज लेजी, वो क्या था, आलसी था, उसको लगा कि नहीं यार कौन तोड़ेगा, क्यों ही उड़ेगा। जैसे तुम अभी दिवाली का आलस निकल ही नहीं रहा है, तुम अभी भी सोच रहे हो कौन तो पढ़ेगा, क्यों तो पढ़ेगा, है ना, वैसा। या डी कहता है ही वॉज इंजर्ड, वो क्या था, वो इंजर्ड था, इंजर्ड मतलब उसको घाव लगा हुआ था, वो जख्मी हुआ था, घाव था उसको, वो जख्मी था। यहां करेक्ट आंसर आपका क्या है बेटा, बी है। यही याद रखो, बाकी कोई चीजें याद मत रखना, ठीक है। ये बेबी को आउट करो यार, ये बेबी को आउट करो, मतलब नहीं है ऐसी लड़कियों से या लड़कों से, जो भी है फलाना ढिमकाना जो भी है, मेरे को नहीं चाहिए ये, है ना। He thought his wings would not support him, उसे लगा कि उसके विंग्स जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। एक तो नाम तुमने बेबी रख लिया जो कोई मतलब का नहीं है ना। बेबी बेबी करने से अपने आप को तुम बेबी नहीं हो जाओगे जब तक कि तुम अच्छा काम ना कर लो अपनी जिंदगी में, पढ़ लो। गिने चुने तुम्हारे पास में 3-4 महीने रहे हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई की क्लास चल रही है, सारे के सारे बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, एक वो बेबी अपना पता नहीं क्या लेकर के आ गई है यहाँ पर, पता नहीं क्या चलता है तुम्हें दिमाग में, अच्छे से दिखाई दे रहा होता है ना। पता है ये वाली बात है कि घर में पता चल जाता है कि घर में पोछा लग रहा है, मम्मी पोछा लगा रही है, आप ना सांस लेना रोक लेते हो कि क्या पता सांस से गंदगी नीचे गिर गई तो मेरी माँ बेलन लेकर के पीछे पड़ जाएगी। टांग नीचे नहीं रखते हो, टांग को सर पे रख करके बैठ जाते हो कि नहीं माँ से बेलन पड़ जाएगा, सफाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, लगातार पढ़ाई चल रही है, मेरे सारे बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, ये बेबी बीच में अपना नाच अलग से नचा रही है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई भी बच्चा अपनी क्लास में, नहीं चाहिए। जो भी ऐसा करने वाले हैं सब बाहर निकल जाओ, सब बाहर निकल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर कहते हो कि मैम आप चिढ़ जाते हो बात बात पे, इतनी मेहनत से तुम्हारी क्लास लेती हूँ, इतनी शिद्दत से तुम्हारी क्लास लेती हूँ, हमारे लिए मदद करने के लिए कोई नहीं होता है ना। हम पीपीटी भी अपने आप बनाते हैं, हम क्लास भी अपने आप लेते हैं, सब कुछ अपने आप करते हैं, सब कुछ अपने आप करते हैं, जैसे तुम अपना काम अपने आप कर रहे हो सारा का सारा। Who encouraged the young seagull to fly? एनकरेज करना मतलब किसी को प्रोत्साहन देना, एनकरेज करना मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन करना देना होता है। तो किसने प्रोत्साहन दिया था, किसने यंग सीगल को उड़ने के लिए प्रोत्साहन दिया था, एनकरेज किया था। ऑप्शंस है तुम्हारे सामने कि उसके भाई ने, उसकी मम्मा ने, उसके फादर ने या उसके सिस्टर ने। यहाँ एनकरेज कर करके थक चुकी हूं मैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, इतना कह रही हूं, बट नहीं, अपने को तो पढ़ना ही नहीं है, अपने को तो यही चिंदी हरकतें करनी है जिंदगी में। चिंदी हरकतें करके ना रह जाओगे पीछे और फिर है ना मत्था टेक करके बैठे रहोगे कि यार मेरा वो दोस्त जिसके पीछे मैं पड़ी थी उस वक्त वो आज मुझे भाव तक नहीं दे रहा है।
उनकी मम्मा, हिज मदर इज द करेक्ट आंसर। एनकरेज किसने किया था? यंग सीगल को उसकी मम्मा ने किया था एनकरेज। बिल्कुल घर वाले ही काम आएंगे और पता नहीं कोई काम आए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लैक एयरप्लेन, ब्लैक एयरप्लेन के अंदर व्हाट डिड द नरेटर लूज इन द स्टॉर्म। जब तूफान आता है, जब स्टॉर्म आता है तो वो क्या खो देता है? लूज करना मतलब खोना, क्या खो देता है ना, क्या उनसे खो दिया जाता है। तो यहां पर बात आ रही है आपका एक ही चैप्टर है उसका पार्ट बी, एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है आपका, एक चैप्टर जिसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है हिज फर्स्ट सॉरी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में पार्ट 1 जो है वो कौन सा है? हिज फर्स्ट फ्लाइट है ना। और सेकंड जो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसमें सेकंड जो चैप्टर है आप सेकंड पार्ट है, पार्ट बी जो है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, उसमें जो सेकंड वाला पार्ट है वो आता है आपका ब्लैक एयरप्लेन। उसके अंदर जो तूफान आता है तो तूफान में जो पायलट होता है वो क्या खो देता है? फ्यूल गॉज खो जाता है, उसका कंपास खो जाता है, उसका प्लेन ही खो जाता है, या उसका रास्ता खो जाता है? क्या खो जाता है बेटा? क्या खो जाता है? जल्दी से बताओ। कंपास एंड रेडियो वर नॉट वर्किंग, खोना बोल रहा है। व्हाट ही लॉस्ट बी हिज कंपास, नहीं, वहां पे उसका कंपास काम करना बंद कर देता है। बहुत आसान से क्वेश्चंस को गलत तरीके से मत दो। मैम पोल क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है भैया जी को पोल? बच्चे बोल रहे पोल नहीं आ रहा है। नहीं नहीं ऐसे नहीं करे, ठीक है। ब्लैक एयरप्लेन में नॉट वर्किंग अगर आता आपका, नॉट वर्किंग कि क्या काम नहीं कर रहा था, या व्हाट हैड स्टॉप्ड वर्किंग, व्हाट हैड स्टॉप्ड वर्किंग, ये दो वर्ड आते हैं अगर आपके कि क्या काम करना बंद कर दिया या क्या काम नहीं कर रहा था, तब आपको आंसर देना है कंपास। तब आप आंसर क्या दोगे? कंपास आंसर दोगे। लेकिन पूछा है क्या खो गया, तो वो रास्ता खो गया था अपना। क्या खो गया था? तो रास्ता खो गया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, और वो क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द नरेटर सी व्हेन ही लैंडेड इन ब्लैक एयरप्लेन, है ना। ब्लैक एयरप्लेन में जब वो रास्ता खो गया, लेकिन कोई एक और एयरप्लेन आती है, कोई एक और एयरप्लेन आती है, और वो एयरप्लेन क्या करती है? उसे अपना रास्ता दिखाती है, ठीक है। अब वो लैंड कर गया, रनवे पे लैंड कर गया। अब क्या हुआ? क्या वो देखता है? लैंड करने के बाद वो क्या देखता है? ए ऑप्शन अनदर पायलट, की वहां पर तो एक और पायलट है। बी एन एम्प्टी रनवे, कि वहां पर कुछ नहीं है, खाली। एम्प्टी का मतलब क्या होता है बेटा? खाली होता है, कि वो रनवे खाली, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सी कहते हैं एक डार्क शेडो, एक कोई छाया सी दिखाई देती है, एक कोई छाया सी दिखाई देती है उसे, डार्क शेडो दिखाई देती है। या नो वन, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वहां तो कोई भी नहीं था, वहां कोई भी नहीं था। क्या है आंसर यहां पर? ए बी सी डी, ए बी सी डी। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है। और एक और बात इस बात पर, कल आपके सेम टाइम पे होगी विजेता मैम की क्लास, तो डेफिनेटली उस क्लास को भी देखना है, सारी क्लासेस को देखना है, सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको जुट जाना है पढ़ाई में, पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो और कुछ मत करो। आपको दिखा वहां पे कोई था ही नहीं, नो वन वॉज देयर, नो वन वॉज देयर, आपको वहां पर कुछ दिखाई नहीं दिया, किसी ब्लैक एयरप्लेन के नरेटर को वहां पर कुछ ही दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एन फ्रैंक वाले में से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस में से आता है आपका? एन फ्रैंक वाले में से क्वेश्चन आता है। एन फ्रैंक इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग अबाउट हर। एन फ्रैंक जो है वो किस बात के लिए जानी जाती है? बेस्ट नोन फॉर यानी कि फेमस, किस बात के लिए फेमस है, किस बात के लिए जानी जाती है वो? एन एडवेंचर्स, एडवेंचर्स के लिए, ट्रेवल एक्सपीरियंसेस, जो आजकल लोग ना रीले डालते हैं घूम घूम के कि आज हम यहां पर घूमे, आज हम वहां घूमे, तो ट्रेवल का एक्सपीरियंस लिया उसकी वजह से। सी डायरी एंट्रीज की वजह से, जब वो क्या थी? होलोकॉस्ट थी, ड्यूरिंग द होलोकॉस्ट। या फिर डी फिक्शन स्टोरीज, फिक्शन का मतलब होता है बेटा काल्पनिक, फिक्शन का मतलब क्या होता है? काल्पनिक स्टोरीज के बारे में, काल्पनिक कहानियों के बारे में लिखने की वजह से वो फेमस थी। किसकी वजह से? आपको बिना देखे आंसर दिखाई दे रहा है बेटा। हाँ, आंख ऐसे भी खोल करके देखोगे तो भी दिख जाएगा कि सी हमारा करेक्ट आंसर है बेटा। क्या आंसर करेक्ट है आपका? सी आंसर करेक्ट है। डायरी एंट्री के बारे में एन फ्रैंक वर्ल्ड वाइड फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एन's क्लोजेस्ट फ्रेंड, एन की क्लोजेस्ट फ्रेंड का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एन की क्लोजेस्ट फ्रेंड का नाम बताना है, यानी कि हमारा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में से ये क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें ये पूछा जा रहा है कि एन फ्रैंक की क्लोजेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? क्या किटी था, क्या मार्गेट था, पीटर था, या मीएप था? क्या था उनका नाम?
हाँ जी, अगर आप ए आंसर दे रहे हैं बेटा, तो एक जो किटी है वो कौन थी, बताना किटी कौन थी, म्याऊ थी, उसकी फ्रेंड थी, कौन थी किटी, जल्दी बताओगे सारे बच्चे, कौन थी किटी, किटी हिज डायरी, सार्थक क्या बात है, आपने हिज लिखा, हर डायरी होगा बेटा, हर डायरी, क्योंकि ये लड़की है, एन जो है वो लड़की है, तो लड़की की डायरी थी ना, तो इसलिए हर डायरी होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अगेन, वेयर डिड एन एंड हर फैमिली हाइड, हाइड मतलब क्या, छुपे हुए थे, छुपे हुए थे, कहां पर वो छुपे हुए थे, एन और उसकी फैमिली कहां पर छुपे हुए थे, एन और उसकी फैमिली कहां छुपे हुए थे, जर्मनी के अंदर छुपे हुए थे, या फिर सीक्रेट एनेक्स था कहां पर, एम्स्टरडैम में, वहां छुपे हुए थे, पोलैंड में छुपे हुए थे, या बेल्जियम में छुपे हुए थे। ये क्यों छुपे हुए थे, क्योंकि इस वक्त चल रहा था वर्ल्ड वॉर, क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम की बात है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पीरियड की बात है, और यहूदियों के बीच में और जो नाजीज थे उनके बीच में चल रहा था ये युद्ध, और इस वजह से इनको छुपना पड़ा था और छुप छुप के अपनी जिंदगी बितानी थी। तो एम्स्टरडैम बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। सीक्रेट एनेक्स था कहां पर, एम्स्टरडैम में, सीक्रेट एनेक्स था एम्स्टरडैम में। बेटा बहुत तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस लाई हूं तुम्हारे लिए, और ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें छपे हुए मिलेंगे एग्जाम में, एज इट इज मिलेंगे एग्जाम में। बट मैं यहां पर देख के हताश हूं, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि सिर्फ 49% बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है। क्यों बेटा, इतना टफ क्वेश्चंस है क्या, इतने टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं क्या आपके, इतने टफ क्वेश्चंस भी नहीं है कि तुम गलत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एन स्टार्ट राइटिंग अ डायरी, राइटिंग जो है डायरी राइटिंग, क्यों एन ने डायरी राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दिया था, क्या वजह थी कि उसको डायरी राइटिंग लिखनी पड़ी, क्यों लिखा उसने। तो ये अगेन तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारा कितने नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, बार 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 एग्जामिनर ने तुम्हें ये पूछा है, और ये 2024 में आया था, 25 में आने के पूरे पूरे चांसेस है, 2025 में ये तुम्हारे पास में आएगा। नो मैम बहुत इजी नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ने वालों के लिए शायद इजी है, जो नहीं पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे उनको लग रहा होगा थोड़े डिफिकल्ट होंगे। शी वांटेड अ फ्रेंड, यहां पे आता है व्हाई डिड एनी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी, शी वाज इंस्पायर्ड बाय अ नॉवेल, वो इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित थी, शी वांटेड अ फ्रेंड, उसे फ्रेंड की जरूरत थी, टीचर रिकमेंडेड इट, टीचर ने उन्हें बताया कि लिखो भाई, या शी लव्ड टू राइट, यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट बताया है कि ओ माय गॉड 73% बच्चों ने करेक्ट आंसर बताया, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए एक बार सारे अपने आप के लिए, तालियां बजा दो, है ना, तालियां बजा दो जी, तालियां बजा दो। हु फाउंड एन्स डायरी, एन की डायरी ने किसे ढूंढा था, किसने ढूंढ के निकाला, किसने ढूंढा था उनकी डायरी को, किसने ढूंढ के निकाला था एन की डायरी को। ऑप्शंस है, ए उनकी मम्मा ने, बी उनकी सिस्टर ने, सी उनके फादर ने, या डी एक फ्रेंड ने। ए कहता है मम्मा ने, बी कहता है बहन ने, सी कहता है फादर ने, और डी कहता है फ्रेंड ने। सो ऑप्शंस आर हियर, और देखो 5 4 3 2 1, शिजुका, शिजुका बिल्कुल आपने सही बताया, और बाकी सारे स्टूडेंट्स ने भी बताया है, नॉट ओनली शिजुका, बिट्टू ने, विवेक ने, कृष्णा, वाव वाव, अभय, पीयूष, मुस्कान, बीटीएस, वान्या, घनश्याम, सौरभ, आर्ट भी विद नहीं, आर्ट ने गलत बताया। अच्छा जो यहाँ पे उनके फादर का नाम बता देगा मैं मान जाऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले फादर का नाम कौन बता रहा है, जल्दी से फादर का नाम बताओ, फादर का नाम बताओ जल्दी से। आय हाय 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 हाय, पापा ने, पप्पा का नाम क्या था, पप्पा का नाम ओटो फ्रैंक, आदित्य ने, शमा ने ट्राई किया है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, बट ओटो फ्रैंक आपने लिखा है, आउटो, जानवी ने आउटो कर दिया, बट आदित्य, शमा, वेरी वेल डन बच्चा, यू ट्राइड इट। निकिता बिल्कुल करेक्ट, ओटो फ्रैंक, ओटो फ्रैंक इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु रोट द स्टोरी अबाउट कुर्ग, कुर्ग के बारे में किसने लिखा है, यानी कि कुर्ग के नरेटर के बारे में बात किया जा रहा है, कुर्ग के राइटर के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि कुर्ग के ऑथर के बारे में पूछा जा रहा है। चाहे राइटर पूछा जाए, चाहे आपको पूछा जाए कि उधर के नरेटर कौन है, चाहे आपको ऑथर का नाम दिया जाए, एक ही नाम है, और वो नाम क्या है बताओ, अरूप कुमार दत्ता, लोकेश अब्रोल, जीएल फ्यूंटिस, या रविंद्रनाथ टैगोर।
लोकेश अब्रोल, क्या बात है, कितने बच्चों ने दिया है? सिर्फ 38% बच्चों ने। क्यों कंफ्यूज हो गए तुम, क्यों कंफ्यूज हो गए तुम? लोकेश अब्रोल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुर्ग के लोकेश अब्रोल है, याद रखना है आपको। कुर्ग इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आपको यहाँ दिखाई तो दे ही रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए तो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेगा। तो कुर्ग कहाँ है? क्या ये केरला में है, क्या कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है या महाराष्ट्र में? कुर्ग कहाँ है मेरा बच्चा? सारे बच्चे करेक्ट आंसर्स दो। कर्नाटका में। आदित्य, अमित, oh my god, I can't take the names. I really can't take the names. I am sorry for that, but I am really liking it and I hope that कि मुझे नहीं पता तुम अभी लाइक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, but I feel कि तुम लोगों ने लाइक किया है, नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, जल्दी से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, फटाफट से। तुम्हारी मैम नॉन स्टॉप पढ़ा रही है और पढ़ाएंगी जब तक कि 100 क्वेश्चंस नहीं हो जाए। आज तो मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त अगर लेकर के बैठेगा, मैंने तो मतलब जानबूझ के नंबर नहीं लिखे, मैंने जानबूझ के नंबर नहीं लिखे, जो मेरे पे नजर रख रहा है ना वो नंबर देखे, काउंट करे मेरे क्वेश्चंस को। आज तो काउंट करे क्वेश्चन के 99 है कि 100 है कि 101 है। भाई क्वेश्चन को काउंट करो तुम। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज द स्टोरी टी फ्रॉम आसाम मेनली अबाउट? ये टी फ्रॉम आसाम जो स्टोरी है वो किसके बारे में? टी प्लांटेशन और हिस्ट्री, टी का प्लांटेशन और उसके इतिहास के बारे में। रिवर ब्रह्मपुत्रा, रिवर ब्रह्मपुत्रा, यार रिवर के बारे में तो नहीं बात की गई थी, आउट हो गया। फेस्टिवल्स ऑफ आसाम, आसाम के फेस्टिवल्स के बारे में बात की गई थी, नहीं। वाइल्ड लाइफ, अब पता नहीं भाई, मैंने 2 गलत कर दिए, तुम बाकी के बताओ बेटा। 2 गलत कर दिए मैंने यहाँ पर कि बी और सी तो नहीं है, ए और डी में से कौन सा करेक्ट है? ए बिल्कुल। टी प्लांटेशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया। आसाम में तो चाय की ही बात करेंगे और जब नाम ही टी है तो टी वाला करेक्ट ऑप्शन है। 76% बच्चों ने करेक्ट बताया है, वाह जी वाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रांजोल कौन था भाई? प्रांजोल कौन था? प्रांजोल कौन था? राजवीर का फ्रेंड था, राजवीर का ब्रदर था, राजवीर का टीचर था या राजवीर का गाइड था? ए ऑप्शन कहता है प्रांजोल राजवीर का फ्रेंड था, बी ऑप्शन कहता है कि राजवीर का भाई था, सी ऑप्शन कहता है कि राजवीर का टीचर था या डी ऑप्शन कहता है कि राजवीर का गाइड था। तो प्रांजोल कौन था बेटा? राजवीर का फ्रेंड था। कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, है ना? बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ हु इज द राइटर ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा? बेकर फ्रॉम गोवा के राइटर का नाम बताओ। कौन है राइटर, कौन है राइटर, कौन है नरेटर, कौन है ऑथर? एक ही है सारे चुने। कौन है? अरूप कुमार दत्ता है, लोकेश अब्रोल है, ल्यूसियो रॉड्रिगस है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर है? ए बी सी डी, बताओ बताओ बताओ। ए बी सी, ए इज द करेक्ट आंसर। हाय, है ना, मैंने मुक्का मार देना अगर मैं सच्ची तेरे पास होती। तू गलत आंसर दे रहा है, अरूप कुमार दत्ता इज नॉट द करेक्ट आंसर। जो गोवा है, गोवा में कौन थे? पोर्तुगीज थे, यानी पुर्तगाली थे। गोवा में कौन थे? पोर्तुगीज थे, पुर्तगाली थे। तो पुर्तगालियों के नाम अजीब नहीं होते हैं? ल्यूसियो रोड्रिगस, तो क्या है इनका नाम? ल्यूसियो रोड्रिगस, ऐसे याद रखना है। पुर्तगाली कैसे बोलते हैं? फारसी लोग कैसे बोलते हैं? मैं यहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन उनके नाम थोड़े अलग होते हैं, तो यहां पे इन सब में इनका नाम अलग है। लोकेश अब्रोल ने कौन सा लिखा था? कुर्ग लिखा था। बच्चा कुचा ये अरूप कुमार दत्ता ने क्या लिखा? टी फ्रॉम आसाम लिख दिया। अरूप कुमार दत्ता ने क्या लिखी? टी फ्रॉम आसाम। 50 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस तो तुम्हारे देखो मैंने यहां पे करवा दिए, ये काउंट में नहीं है, ये एक्स्ट्रा में है, ये बोनस है। चलो बोनस के नाम पे और क्वेश्चन लो। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रपोजल? अब ये चैप्टर आपने नहीं किया होगा, अगर नहीं किया क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है आपका, जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसका लास्ट चैप्टर है आपका द प्रपोजल। कोई बात नहीं, नहीं किया तो मैं यहां पे आंसर्स आपको अपने आप बता दूंगी, आप बस याद करें और मुझे प्रॉमिस करें कि हाँ मैम, जो चैप्टर्स हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं उसको हम यहां से याद करके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं हमारा, ठीक है? तो द प्रपोजल के जो ऑथर है उनका नाम क्या है? एंटोन चेखोव। कौन है? एंटोन चेखोव इनका नाम है। इनका नाम क्या है? एंटोन चेखोव, याद रखना है, एंटोन चेखोव इनका नाम है। नेक्स्ट है, हु डज लोमोव वांट टू मैरी? लोमोव किससे शादी करना चाहता था? लोमोव किससे शादी करना चाहता था? तो लोमोव किससे शादी करना चाहता था? नटालिया। नटालिया नाम की लड़की थी, जो किसकी लड़की थी? नटालिया वाज द डॉटर ऑफ, किसकी लड़की थी? डॉटर ऑफ चुबुकोव। डॉटर ऑफ चुबुकोव की लड़की थी। और ये जो चुबुकोव का
चुबुकोव क्या था? लोमोव का नेबर था। चुबुकोव था जो लोमोव का नेबर था। यानी दो आदमी को नाम याद रखना, एक लोमोव है, ये चुबुकोव है। ये दोनों आस पड़ोसी थे, आसी पड़ोसी थे, है ना, पड़ोसी थे। और इस पड़ोसी जिसका नाम है चुबुकोव, उसकी बेटी का नाम था नतालिया। तो पड़ोस पड़ोस में शादियां नहीं हो जाती आजकल, बस वो वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, व्हाई डज लोमोव कम टू चुबुकोव्स हाउस? चुबुकोव के घर पे लोमोव क्यों आता है? जो तुमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो इसका आंसर अपने आप दो। अगर तुमने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन करा है तो अपने आप से आंसर दो, अपने आप से आंसर दो। चुबुकोव के घर पे लोमोव क्यों आया था? टू बोरो मनी। बोरो मतलब ऋण लेना, पैसे उधार मांगना, ऋण लेना, पैसे उधार मांगने के लिए आया था। या टू प्रपोज टू नतालिया, नतालिया से उसका हाथ मांगने आया था, शादी करोगे मुझसे। या फिर डी सी कहता है डिस्कस बिजनेस, बिजनेस की बात करने आया था, भाई बिजनेसमैन था, बिजनेस की बात करने आया था। या फिर टू अटेंड अ पार्टी, चुबुकोव के घर पे कोई पार्टी थी, उस पार्टी को अटेंड करने के लिए आया था। सीधा आंसर यहां पर। वेरी वेल डन। कितने बच्चों ने, हाय मेरे बच्चों, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दी है। 81% बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट बता दिया। चैप्टर नहीं पढ़ा तुमने, आंसर दिया। ये 81% बच्चे मुझे बताओगे कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, ये जोश कहां से आ रहा है, इतना करेक्ट कहां से कर रहे हो तुम? वेरी गुड। टू प्रपोज नटालिया, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट स्टार्ट्स द आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? बहस होना। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? बहस होना। तो व्हाट स्टार्ट्स, क्या स्टार्ट करा था इस आर्ग्यूमेंट को? और वो आर्ग्यूमेंट किसके बीच में था? लोमोव और नतालिया के बीच में। यानी जिन दोनों की शादी होने वाली थी उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। लोमोव क्या करने आया था? नतालिया से शादी करने आया था, प्रपोजल करके जाने वाला था, लेकिन प्रपोज करने की बजाय दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह क्या थी? ऑप्शन ए है लैंड डिस्प्यूट, बी है मनी इशू, डॉग ओनरशिप, या फिर चुबुकोव्स इनहेरिटेंस। लैंड इज डिस्प्यूट, यानी डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। लैंड का डिस्प्यूट यानी कि विवाद होना, मनी इश्यूज होना यानी कि प्रॉब्लम होना मनी के बारे में, डॉग की ओनरशिप होना। डॉग की ओनरशिप मतलब कि ये मेरा डॉग है, ये तुम्हारा डॉग है, ये मेरा डॉग है। ओनरशिप के बारे में बात की, मेरा तुम्हारा ओनरशिप है ना। एंड डी कहता है चुबुकोव इनहेरिटेंस। करेक्ट आंसर है लैंड का डिस्प्यूट। आज तक जमीन के ऊपर बहस हुई है, ये हमारी जमीन, ये तुम्हारी जमीन, तो जमीन पे विवाद हुआ है, यहां पर ए आंसर है। What does Chubukov call Lomov during their argument? अब चुबुकोव भी क्या है? कूद पड़ता है इस आर्ग्यूमेंट में। चुबुकोव कूद पड़ता है और वो क्या कह देता है? क्या कह देता है लोमोव को? कि तुम क्या हो? मेरे दोस्त हो, तुम एक क्या हो? ड्रंकार्ड हो। ड्रंकार्ड का मतलब समझ जाओ, बुलवाओ मत, यहां पे कोई मुझे ट्रोल कर देगा, है ना। ड्रंकार्ड का मतलब मैं शराबी वाला सीन। सी कहता है अ फूल, तुम तो एक मूर्ख हो। या फिर डी कहता है अ हीरो, तुम तो एक हीरो हो, है ना। हीरो नहीं, मैं तेरा हीरो। कौन सा गाना है? मैं तो गलत गाना गा देती। पोल वाले भैया कहाँ हो आप? पोल वाले भैया कहाँ हो आप? बच्चे इंतजार कर रहे हैं हमारे। सी आंसर। क्या कह दिया था? क्या कह दिया था? तुम तो एक मूर्ख हो, फूल कहा था। फूल इज द करेक्ट आंसर। यस, फूल और फूल में फर्क होता है ना। वो नेक्स्ट लाइव में आ सकती हैं। इसको भी आउट कर दो। तो जो बच्चा मेरा आंसर नहीं दे रहा है और इधर उधर की बातें कर रहा है, बकवासें कर रहा है, मैं उसका इंतजार कर रही हूं, वो नेक्स्ट लाइव में आएगी, ये फलाना ठिमकाना, आउट कर दो सीधा। तू मेरा हीरो। हाँ बताओ, हु इज द ऑथर ऑफ मैडम राइड्स द बस? मैडम राइड्स द बस के ऑथर का नाम बताओ। मैडम राइड्स द बस के, मैंने क्या कहा? ऑथर के नाम आएंगे, ऑथर के नाम आएंगे और आएंगे तो याद करके जाएंगे। 100 में से गलत ही लग गए मेरे। अरे तो तुमने गलती करनी क्यों है? तुम याद करके जाओ। आज की क्लास में से 2 होना चाहिए कि 100 में से 100 नहीं आ रहे हैं तो 100 में से 100 याद होने चाहिए। 100 में से 100 नहीं आए बट 100 में से 100 याद करके जाए। इतना पावर, इतना इंटेंशन के साथ में, इतनी शिद्दत के साथ में पढ़ो। वल्ली कनन, बिल्कुल रोशनी, वल्ली कनन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, वल्ली कनन करेक्ट आंसर है। अब बताओ, वल्ली कनन उनका आंसर है तो वल्ली का क्या नाम था पूरा? वल्ली जो कि स्टोरी की मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है वल्ली, उसका क्या नाम था? क्या उसका नाम वल्ली कन्नू था? क्या उसका नाम वल्ली अम्मा था? क्या उसका नाम वल्ली कन्नन था? या फिर उसका नाम वल्लिया रसन था? वल्ला रसन था। ABCD, वल्ली कन्नू, वल्ली अम्मा, वल्ली कन्नन और वल्ली रसन। ए तो कहने वाले आउट हो जाओ भाई। ये तुम्हारे मम्मी वाले काम मत करो तुम, कि जो है ना, जैसे पूजा नाम है तो पूजू कह दिया, है ना,
जैसे क्या नाम है भाई, यहां पर किसी का स्नेहा स्नेहू कह दिया, मुस्कान मुस्सू कह दिया, दीपक दीपू कह दिया, ऐसे तुम यहां पर वल्ली कन्नू कर रहे हो, ये नहीं होगा, ये नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर, वल्ली अम्मा इज द करेक्ट आंसर। वल्ली अम्मा, वल्ली कनन तो बेटा इनका नाम है ऑथर का, वल्ली कनन नाम है ऑथर का और वल्ली अम्मा नाम है वल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और वो कहता है व्हाट डिड वल्ली एंजॉय द मोस्ट ड्यूरिंग हर बस जर्नी। वल्ली ने क्या एंजॉय किया था, कब एंजॉय किया था, जब वो अपनी जर्नी पर, बस की जर्नी पे गई थी, बस की जर्नी पे गई थी, तब उसने क्या सबसे ज्यादा एंजॉय किया था। ए कहता है टॉकिंग विद पैसेंजर्स, अपने आसपास के लोगों से बातें करना, है ना। जैसे ट्रेन में जाते हैं हम लोग भी, तो क्या करते हैं, अरे आप कहां से हो सा, अरे आप करते हो सा, आप बताओ सा, ऐसा करके, राइट। बी कहता है लुकिंग आउट द विंडो, बाहर खिड़की में से बाहर देखना कि अरे वाह क्या नजारे हैं, क्या पहाड़ है, क्या नदियां हैं, कितना बड़ा आसमान है। सी कहता है लिसनिंग टू द ड्राइवर, ड्राइवर को सुनना उसे पसंद आ रहा था। या डी कहता है वॉचिंग द कंडक्टर, कंडक्टर को देखना उसे पसंद आया था, है ना। लुकिंग आउट, आए हाय हाय हाय, जान ले गए मेरे बच्चे, 75% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, पूरी तैयारी के साथ में है इस बार मेरे बच्चे, और इंग्लिश में भी फोड़ के आएंगे, दिखा के आएंगे ये कि आज हम 75% बच्चे करेक्ट बता रहे हैं, और मैम अगले एक महीने में हम दावा करते हैं कि हम 95% बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, है ना, है ना। इस काबिल बनोगे तुम, लुकिंग आउट द विंडो, और तुम्हारे नंबर्स भी इतने आने चाहिए, आई वांट कि तुम्हारे नंबर्स भी इतने बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ ओल्ड इज वल्ली, वल्ली कितनी साल की थी, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की। ए कहता है 8 इयर्स, बी कहता है 9 इयर्स, सी कहता है 10 इयर्स, या डी कहता है 11 इयर्स। तो वल्ली कितने साल की थी, 8 इयर्स, 9 इयर्स, 10 इयर्स या 11 इयर्स। 8 इयर्स इज द करेक्ट आंसर, ज्यादा इस पे टाइम जया नहीं करेंगे, याद रखना वल्ली 8 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड वल्ली नॉट गेट ऑफ द बस एट द टाउन। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतरना होता है, गेट ऑफ का मतलब उतरना। तो वल्ली जब बस ना शहर पहुंच गई थी, वल्ली जब उस बस में थी और वो बस कहां पहुंच गई, शहर पहुंच गई, तो वो शहर में जाकर के उतरी क्यों नहीं, बस से क्यों नहीं उतरी थी। अगेन ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन है, और इस शॉर्ट क्वेश्चन को लेके आई हूं मैं, ये 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है तुम्हारे 2024 में आया हुआ, 25 में आएगा, 25 में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, व्हाई डिड वल्ली नॉट गेट ऑफ द बस एट द टाउन, शी वाज अफ्रेड, वो डरी हुई थी, शी डिडंट वांट टू लूज हर सीट, उसे अपनी सीट नहीं गंवानी थी, नहीं, शी ओनली वांटेड टू सी द टाउन फ्रॉम द बस, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। सी कितने बच्चों ने, हाय दिल तोड़ दिया यार तुमने मेरा, जोश में आकर के होश खो बैठे, गलत कर दिया। सी बिल्कुल करेक्ट है ना, सी बिल्कुल करेक्ट है कि वो सिर्फ उसका सपना क्या था, उसका सपना क्या था, उसका ड्रीम क्या था कि मैं बस की सवारी करूं, उसे उतरने का सोचा ही नहीं था। तो यहां पर क्या करेक्ट है, यहां पर ये करेक्ट है जिसका नाम है सी इज द करेक्ट आंसर। चलो, हु डिलीवर्ड द सरमन एट बनारस। अब आया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आय हाय हाय, एग्जामिनर को प्यार है इस चैप्टर से, एग्जामिनर को प्यार है इस चैप्टर से। तो सरमन होता है उपदेश, सरमन का मतलब क्या होता है बेटा, उपदेश। तो किसने डिलीवर किया था, किसने, वो कहते हैं ना बखान करना, व्याख्यान देना, तो किसने उपदेश दिया था बनारस में, लॉर्ड बुद्धा ने, महात्मा गांधी ने, जीसस क्राइस्ट ने, या गुरु नानक ने। ये जो नहीं करेगा, ये जो नहीं करेगा वो 100% आंसर मुझे चाहिए, इसका मुझे 100% आंसर चाहिए, 70-75 नहीं चाहिए, 90 भी नहीं चाहिए, 100% करेक्ट आंसर बताएंगे मुझे, पोल में बताएंगे, पोल में बताएंगे। आए हाय हाय, राजेश प्रजापत बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो आप, बिल्कुल आपने तीनों नाम बता दिए। लॉर्ड बुद्धा, जिनका बचपन में नाम लॉर्ड सिद्धार्था था, और उसके बाद में इनको किसके नाम से जाना जाने लगा, बहुत ही बढ़िया, लॉर्ड बुद्धा इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज डेथ, किसकी मृत्यु, हुज डेथ किसकी मृत्यु ने कॉज, कारण बनी, किस्सा गौतमी के ग्रेटेस्ट सॉरो, सॉरो मतलब दुख का, किसकी मृत्यु जो है, किसकी मृत्यु जो है उसके कारण से किस्सा गौतमी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, बहुत ज्यादा उसे ग्रीफ हो गया था, सॉरो हो गया। ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे आप, है ना। तो ग्रेट सॉरो किसने कॉज किया था। अगेन तुम्हारा ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे मैं यहां पे करवा रही हूं, याद रखना 25 में छपेगा, 25 में छपेगा ये बेटा। उसके हस्बैंड की डेथ, उसके बच्चे की डेथ, उसके फादर की डेथ, या फिर उसके फ्रेंड की डेथ। ए बी सी डी, क्या आंसर आ रहा है, हस्बैंड। कौन बोला रहे हस्बैंड, इसको गोली से दागो, इसको गोली से दागो,
मारो इसको पकड़ के। अरे इसकी मम्मी सुन रही है तो 2-4 बेलन से लगाना है इसको। बी यहां पर उसका चाइल्ड क्या वो बॉय था या गर्ल था? फटाफट से बताओ, उसका बॉय था चाइल्ड या गर्ल था? यानी कि उसके सन था या डॉटर थी? उसके सन था या डॉटर थी? जल्दी बताओ। हाँ चाइल्ड तक तो आ गया मेरे को भी समझ में। बी लॉर्ड बुद्धा। अरे एक बच्चा पुराना बॉय 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 यानी कि सन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में। व्हाट लेसन डिड लॉर्ड बुद्धा वांट टू टीच किस्सा गौतमी? व्हाट लेसन, क्या लेसन? शिक्षा। लेसन मतलब यहां पर क्या शिक्षा देना चाहते थे लॉर्ड बुद्धा? किसको? किस्सा गौतमी को। क्या शिक्षा देना चाहते थे किस्सा गौतमी को? ए कहता है हैप्पीनेस, खुशी के बारे में। बी कहता है डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स। वर्ल्डली थिंग्स का मतलब है सांसारिक, सांसारिक। भाई मेरी ये मात्रा की गलती मत करना है ना, मात्रा की गलती मत करना। सांसारिक वस्तुओं से डिटैचमेंट, डिटैच होना, अलग होना है ना। डिटैच होना मतलब अलग होना, यही इसका करेक्ट आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बुद्धा के अकॉर्डिंग लाइफ क्या है? परमानेंट है, फुल ऑफ सफरिंग्स है, फुल ऑफ जॉय है, या टेम्पररी और अनसर्टेन है? परमानेंट है मतलब हमेशा के लिए है, कि हमारा जो जीवन है वो हमेशा के लिए है। या फुल ऑफ सफरिंग्स, हमारा जीवन जो है वो कष्टों से भरा हुआ है। या फिर फुल ऑफ जॉय, खुशियों से भरा हुआ है। या फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं? टेम्पररी है। यानी क्या होगा? टेम्पररी को हिंदी में क्या कहेंगे? अस्थिर है ना। परमानेंट हमेशा के लिए, तो अस्थिर तो अनस्टेबल हो जाएगा। टेम्पररी मतलब हमेशा के लिए नहीं है। अनसर्टेन है मतलब आपको पता नहीं है कि कल क्या हो, किसने जाना, कल क्या हो, किसने जाना। डी इज द करेक्ट आंसर। डी बेटा, डी करेक्ट आंसर है। टेम्पररी और अनसर्टेन वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं अब हम, है ना। कुछ और बीच में और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद मोर क्वेश्चंस। रे अभी तो हमारे पास में बतेरे क्वेश्चंस है, गिनने वाले हैं आप अगर। चलो यहां पे आता है हमारा क्वेश्चन कहता है विच एनिमल वुड यू फाइंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट? पोम का क्वेश्चन है, पोम में से आया हुआ क्वेश्चन है, और ये पोम का नाम क्या है? पोम का नाम क्या है? हाँ बताओ, पोम का नाम बताओ, जल्दी से बताओ। मैम कंटिन्यू, भाई मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, नॉन स्टॉप बोल रही हूं मैं। पता नहीं कितने क्वेश्चन हुआ है, वो तो मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता कितना क्वेश्चन हुआ है। हाँ जी आंसर दो। डी आंसर आ रहा है क्या? देखो जंगल ईस्ट की तरफ, ईस्ट मतलब पूरब की तरफ। जंगलों में जब जाते हैं पूरब की तरफ तब आपको क्या दिखाई देता है? एशियन लायन दिखाई देता है, बंगाल टाइगर दिखाई देता है, लेपर्ड दिखाई देता है, या बेयर दिखाई देता है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, क्या बात है, वेरी गुड। किसने बताया? अंश ने, रिद्धिमा ने, ओ माय गॉड वेरी गुड। सार्थक ने तो बताया, कैलन विल्स ने भी लिखा है, वेरी वेल डन। हर्ष ने आंसर दिया है, वाओ वेरी गुड, वेरी वेल डन। एशियन लायन बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। एशियन लायन मिलता है जब आप जंगल्स में जाते हो, एंड जंगल्स में भी किधर? ईस्ट की तरफ जाते हो। हाय हाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच एनिमल इज शी सफरिंग, सॉरी विच एनिमल, कौन से एनिमल, कौन से जानवर के बारे में वो रेफर कर रही है व्हेन शी सेज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू? ये जब लाइन आती है अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ये लाइन के बारे में किस जानवर के बारे में बताया गया? किस जानवर के बारे में बताया गया है बेटा यहां पर? क्या ये लाइन जो बोली गई है अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ये एशियन लायन के बारे में है, ये बंगाल टाइगर के बारे में, ये लेपर्ड के बारे में है, या फिर ये बेयर के बारे में? बेयर नहीं, बेयर के बारे में कतई नहीं है, मैं बेयर आउट कर देती हूं। बेयर के बारे में तो एक बात आती है और वो है हग एंड केयरस। हग एंड केयरस ये वर्ड्स आएंगे। अगर बेयर के बारे में आएगा तो बेयर के बारे में क्या आएगा? हग और केयरस आएगा। ए नहीं है कतई, ए तो नहीं है। ए के लिए वर्ड आता है रोर, रोर रोर, है ना, रोर करेगा, रोर। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? बंगाल टाइगर। लेपर्ड्स के लिए क्या आता है? लेपर्ड के लिए स्पॉट्स वर्ड आता है, कि स्पॉट्स अगर दिखाई दे तुम्हें और वो क्या करे? लेफ्ट लेफ्ट एंड लेफ्ट, यानी कि तुम पर क्या करे? कूदे कूदे कूदे। तो यहां पर आता है लेपर्ड के लिए। लेपर्ड से लेफ्ट याद रखना, स्पॉट्स याद रखना। मैंने अब ये काउंट करोगे क्या? रे है बताओ, मैंने एक क्वेश्चन में तुम्हें 4 क्वेश्चन करा दिए, काउंट करोगे क्या? काउंट होंगे कि 100 ही काउंट होंगे, या 104 हो गए हैं ये? अब
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ बेयर किल यू, बेयर कैसे मारेगा तुम्हें, बाय हगिंग यू हार्ड, या फिर विद इट्स रोर, या फिर बाय टेकिंग अ लीप ऑन यू, या फिर नन ऑफ द अबव। बेयर कैसे तुमको मार देगा, बेयर तुम्हें कैसे जब तुम्हारी जान ले लेगा, जल्दी बताओ, आउट करो, किसे आउट करना है रे, मैं आउट करूं तो मानू भी, समझ में भी आए, तुम आउट आउट करने लग गए। मैम आइडिया नहीं है कितने हो गए क्वेश्चंस, अरे यार फिर क्या, ए आंसर आ गया ना यहाँ पर, बेयर किस कैसे मारेगा आपको, बार बार हक करके, बार बार हक करके आपको मार डालेगा। हु क्राइज वाइल कैचिंग देयर प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, तो कौन रोता है, कौन रोता है जब वो अपने शिकार को पकड़ता है शिकार को, वो रोता है। ए है हाइना, बी है क्रोकोडाइल, सी है बोथ ऑफ देम, यस डी है नन ऑफ देम। ए है हाइना, बी कहता है क्रोकोडाइल, सी कहता है बोथ ऑफ देम एंड डी कहता है नन ऑफ देम। क्या करेक्ट आंसर है मैम, इंग्लिश मीडियम की क्लास कब से लोगे, अरे इंग्लिश मीडियम वाले मेरे सारे बच्चे कहीं पे भी आ सकते हैं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज व्हिच कैन बी टॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल, तो बायलिंगुअल है मेरे बच्चे, यहाँ पे भी आ जाओ, तुम्हें पढ़ना इंग्लिश यहाँ पे भी पढ़ लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। बी 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 क्रोकोडाइल इज द करेक्ट आंसर। क्या कहा जाता है, एक कहावत है, अब वो इससे क्या रिलेटेड है, कहावत इंग्लिश में बतानी है, हिंदी में नहीं बतानी है, इंग्लिश में बताओगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास में, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है किस चीज के बीच में, एक कैमिलियन के बीच में और एक लिजर्ड के बीच में, एक कैमिलियन और एक लिजर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, एक कैमिलियन और लिजर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। कैमिलियन डजंट हैव ईयर्स, कैमिलियंस के ईयर्स नहीं होते हैं और विंग्स भी नहीं होती है। लिजर्ड्स डोंट हैव ईयर्स एंड विंग्स, या फिर लिजर्ड्स के ईयर्स और विंग्स नहीं होती है, या लिजर्ड्स डोंट हैव विंग्स, लिजर्ड के सिर्फ विंग्स यानी पंख नहीं होते हैं। कैमिलियंस डजंट हैव विंग्स, बताओ ए बी सी डी, बेटा जल्दी बताओ, बहुत टाइम ले रहे हो। मैं फिर से देखो ये बच्चे रो रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, ये तो मैंने हिंदी में पूछा ही नहीं, मगरमच्छ के झूठे आंसू हिंदी में पूछा ही नहीं, मैंने पूछा इंग्लिश में। क्रोकोडाइल्स टीयर, क्रोकोडाइल्स शेड टीयर्स, क्रोकोडाइल्स टीयर कहा जाता है। एक कार्टून शॉर्ट्स है, वो कह रहा है मैम को ही आउट कर दो, मैम को तो आउट तुम जब कर सकते हो तब सब 100 में से 100 ले आओगे, 100 में से 100 ले आए, 100 आउट ऑफ 100 आ गए तो मैम को आउट कर दोगे, उसके बिना नहीं करोगे। बी यहां पर आंसर आता है, लिजर्ड्स डोंट हैव ईयर्स एंड विंग्स। ए बताया है और बी बताया, ये क्वेश्चन में बच्चे हो गए कंफ्यूज, इस क्वेश्चन में हो गए बच्चे कंफ्यूज, यहां पर कैमिलियन के बारे में आता है। नाउ क्वेश्चन आता है, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल, टाइगर जो कि सेल के अंदर है यानी कि बंद है, पिंजरे में है, एक टाइगर जो कि सेल में है, बंद है, पिंजरे में है, वो क्या डिस्क्राइब करता है, कैसे बात बताई गई उसके बारे में। लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, कि वो बंद है कंक्रीट सेल में। स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, कि वो गुर्रा रहा है, वो चिल्ला रहा है, कहां पर, घरों के आसपास में। शेडो लॉन्ग ग्रास, यानी कि छाव में या छाया में या फिर शेडो के अंदर छुपा हुआ है, जहां पर लंबी लंबी घास है उसके अंदर है वो। और डी कहता है बैरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, यानी कि अपने तीखे तीखे दांत दिखा रहा है। ए बिल्कुल ए, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल इज द करेक्ट आंसर। द पोएम, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पोएम ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन, पोएम किसके बारे में कंट्रास्ट है, ये पोएम कौन सी है, ये पोएम है अ टाइगर इन द जू। पोएम का नाम क्या है बेटा, अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू पोएम है, और ये आपका थीम वाला क्वेश्चन है, ये आपका थीम वाला क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं कि भाई सेंट्रल आइडिया में भी लिखा जा सकता है। इस पोएम का थीम या सेंट्रल आइडिया क्या है, ये बताओ तुम, क्या ये कॉन्ट्रास्ट है, क्या ये तुलना की गई है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, या फिर टाइगर जो कि एक जू में है और एक टाइगर जो कि फॉरेस्ट में है उसके बीच में, टाइगर जू के अंदर और ह्यूमंस के बीच में, या फिर ह्यूमंस और टाइगर इन फॉरेस्ट के बीच में, कौन सा करेक्ट है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बी 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 बी, ये 64% बच्चों ने बताया है, करेक्ट बताया, 64% बच्चों ने बी इज द करेक्ट आंसर, कि टाइगर इन जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइगर लिव्स इन अ, टाइगर लिव्स डैश लाइफ इन अ जू, टाइगर एक जिंदगी जीता है जू के अंदर, कैसी टाइप की जिंदगी जीता है टाइगर को, जब अब जू में, जबकि उसकी हैबिटेड, उसका नेचुरल प्लेस क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है, और उसको रखा कहां गया है, उसे जू के अंदर रखा गया।
है, तो वो कैसी लाइफ जीता है? एक्सेप्शनल एंड एटिपिकल, आर्टिफिशियल एंड फैब्रिकेटेड, अननेचुरल एंड अनहैप्पी, या स्ट्रेन्ड एंड इनसिंसियर? ए बी सी डी। हाँ जी, क्या बात है। नैतिक पांडे, लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, वेरी गुड, लेस्ली नॉरिस ने बिल्कुल लिखा है। बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, अननेचुरल एंड अनहैप्पी, अननेचुरल एंड अनहैप्पी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ पोएम, द पोएम अ टाइगर इन द जू इज रिटन बाय, ऑथर का नाम बताना है कि इसके पोएट का नाम क्या है। टाइगर इन द जू के पोएट का नाम क्या है? बहुत सारे बच्चों ने अभी पहले ही बता दिया था, बहुत सारे बच्चों ने पहले बता दिया था, लेस्ली मॉरिस है या फिर हारुकी, मेरे को क्या ऐसे कर दिया। देखा, जब आप अपनी है ना टेरिटरी में आते हो तो सारे रूल्स अपने हिसाब से चलने चाहिए, सारे रूल्स अपने हिसाब से चला लेते हैं। लेस्ली नॉरिस है, बिल्कुल 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 बेटा, लेस्ली नॉरिस इज द करेक्ट आंसर। घर आते हो तुम भी, घर आते हो तो तुम लोग भी क्या करते हो, अपने हिसाब से रिमोट लिया, मेरा चैनल चलेगा, है ना, पंखा मैंने जो स्पीड पे रखना है उस स्पीड पे रख चलेगा, मैंने जो बोला है वो खाना बनेगा। तो भाई हमारे जो नंद जी है वो आ चुके, इतनी देर आपके लिए पोल कोई और करवा रहे थे, अब नंद जी आ गए, उन्होंने आते ही सेटिंगें चेंज कर लिए, सारी सेटिंगें चेंज कर दी है। बिल्कुल 50 हो गए, क्या बात कर रहा है, 50 से ज्यादा हो गए, पागल हो रहा है। एक बच्चा कह रहा 50 हुए, यहीं पे हो गए इतने क्वेश्चन, 50 की क्या, हाँ झुट्टे। तू क्या कहना चाह रहा है, 1.5 घंटे में मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चन कराए, मुक्के खाएगा तू। हाँ, What would be a better option to end the earth? बेटर ऑप्शन क्या है इस अर्थ का? अगर आपको इस अर्थ को खत्म करना है, तबाही होती है, एंड होता है इस अर्थ का, तो क्या बेटर ऑप्शन है? क्या वो फायर है, क्या वो आइस है? बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट, या फिर नन? फायर है, आइस है, दोनों ही बराबर है, या फिर नन है? ए ए ए ए, सी 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 सी, ए सी सी ए, भाई बताओ सर, करेक्ट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट, है ना, बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट आता है, व्हाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड? सीगल एग्जॉस्ट क्यों हो गया था? एग्जॉस्ट होना मतलब थका हुआ होना, एग्जॉस्ट होना मतलब थका हुआ होना, टायर्ड होना। तो सीगल थका हुआ सा, टायर्ड क्यों फील कर रहा था? ड्यू टू रनिंग फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट रन कर रहा था। ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अजीब सी एक्सरसाइज की। ड्यू टू क्राइंग, या फिर बहुत ज्यादा रोने की वजह से, या नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। लेट मी सी, यहां पे करेक्ट आंसर कौन देता है, कितना देता है? क्या करेक्ट आंसर है? बी, सी, सी, एलएफ ने, शिवम ने, अरे ये सब आंसर गलत दे रहे बेटा, गलत आंसर, गलत। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सीगल वाज एग्जॉस्टेड बिकॉज ही वाज हंग्री। सीगल एग्जॉस्टेड क्यों था? क्योंकि वो हंग्री था, वो हंग्री था। ना तो उसने फास्ट रन किया था, कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, ना कि वो रोया था, वो हंग्री था। नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल? होटल के टॉप फ्लोर से कौन जो है वो गिर गया था? टॉप फ्लोर से कौन गिर गया था? फाउलर गिरा था, मैक्स गिरा था, ऑसबल गिरा, या वेटर गिरा? चैप्टर का नाम क्या है तो मैं बता देती हूं, द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर है चैप्टर का नाम। क्या नाम है? द मिडनाइट विजिटर है चैप्टर का नाम। एंड जो चैप्टर का नाम है उसी के अंदर से इसका एक हिंट मिलता है, एंड द करेक्ट आंसर इज मैक्स। मिडनाइट पे किसने विजिट किया था? मैक्स ने किया था। मिडनाइट पे विजिट किसने किया था? मैक्स ने किया था। 65% बच्चों ने करेक्ट बताया, बट मैं चाहती हूं कि सभी करेक्ट बताएं, एक दो नहीं, सारे बच्चे, 60 नहीं, 100% बच्चे मुझे करेक्ट आंसर दें। Now the next question comes, and that is very important question. बहुत ज्यादा important question है। Paper has more patience than people. What does this imply? This implies that N के बारे में बताना है। N ने जब ये लाइन लिखी थी, बोला था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार आपको इसको याद करना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है, कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम कौन सी बुक में से है ये चैप्टर? आपका एन फ्रैंक है, आपका फर्स्ट फ्लाइट का जो 4th चैप्टर है वो है बेटा। क्या करेक्ट आंसर है? बिलीव्ड इन द पावर ऑफ राइटिंग मोर देन स्पीकिंग टू पीपल। उसने सोचा लिखने से ज्यादा अच्छा कोई काम नहीं है, लोगों से बात करने की बजाय लिखना अच्छा है। बी कहता है फेल्ट दैट शी कुड पोर हर हार्ट आउट ऑन अ पेपर विदाउट एनी हिंड्रेंस। किसी भी हिंड्रेंस के, रुकावटों के, कोई भी बाधा के बिना वो अपना दिल खोल करके जो चाहे वो पेपर पे लिख सकती है। सी कहती है हैड मोर फेथ इन शेयरिंग हर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद पेपर। उसे लगा कि अगर मैं पेपर के साथ में कोई
बातें शेयर करूंगी तो वो जो है चीजें क्या रहेगी, गुप्त रहेगी, वो चीजें वहीं तक रहेगी। डी, फेल्ट दैट शी कुड शेयर हर फीलिंग्स ओपनली ऑन पेपर। बताओ, इतना बड़ा आंखें खुली की खुली रह गई। आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी या डी में से कौन सा है? चलो, डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? बेकर्स जो कि गोवा में है उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें पादेर कहते हैं, क्या उन्हें पोर्टुगीज कहते हैं, क्या उन्हें पेकर कहते हैं या बेकर कहते हैं? जो गोवा में रहने वाले, जो गोवा के बेकर्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गोवा के बेकर्स को पादेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पादेर, यानी पाडेर भी बोलते हैं, पादेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज धेकियाबारी? धेकियाबारी क्या थी? नेम ऑफ अ स्टेशन, एक स्टेशन का नाम है। टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, जो प्रांजोल के फादर है, प्रांजोल के फादर जो है उन्होंने, उनके द्वारा मैनेज किया जाने वाला एक जगह है, टी गार्डन है, यानी कि चाय का बागान है। सी कहता है टी गार्डन विच इज मैनेज्ड बाय राजवीर फादर, राजवीर के फादर के द्वारा मैनेज किया जाने वाला जो जगह है उसका नाम धेकियाबारी है। या डी कहता है नेम ऑफ अ हिल, एक हिल का नाम है। क्या है करेक्ट आंसर बच्चा, जल्दी से बताओ। नेम ऑफ अ स्टेशन तो करेक्ट ही नहीं है, नेम ऑफ अ स्टेशन इज आउट हो गया। ए तो बिल्कुल भी नहीं है। बी बता रहे हैं यहां पर 40% बच्चे बता रहे हैं बी, दैट इज प्रांजोल्स फादर। बिल्कुल, टी गार्डन जो कि प्रांजोल के फादर जो है वो मैनेज करते थे, उसका नाम क्या था? धेकियाबारी। आएगा क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आता है, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? एसेंट्रिक सनकी क्यों पाया? उन्होंने देखा कि ये जो आदमी है ये सनकी है। क्यों? क्योंकि उसने कब आया? वो ऑफ सीजन के टाइम पे आया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया कि मैं सिर्फ वहां पर काम करने आया। क्यों? क्योंकि वो अजीब भी दिखता था, उसके पट्टियां बंधी हुई थी, पट्टियां सी बंधी हुई थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी यहां पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ओहो, 2 बार हो गया क्या? चलो, मेरे 101 में से 101 तो चला गया है। माफ कर देंगे? ये क्या, ये जालिम दुनिया मुझे माफ कर देगी? जो मैं 101 क्वेश्चन लाई थी वो भी 100 क्वेश्चन हो गए। क्या ये जालिम दुनिया मुझे माफ कर देगी? अरे बताओ जालिम दुनिया वालों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालिम दुनिया वालों, 1 बार नहीं 2 बार हो गया वो तो। अब मेरे 100 के 99 हो गए। आए, मैं 101 लाई थी, मेरे 99 क्वेश्चन हो गए, मेरा 2 एक बार एक जैसे हो गए। माफ कर देना मुझे, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ले लेना मुझसे। व्हाट वाज लोमोव्स मेन रीजन फॉर मैरिज अकॉर्डिंग टू हिम? लोमोव जो है वो शादी करने के पीछे क्या सबसे बड़ी वजह बताता है कि उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है शादी करने की? उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है शादी करने की? क्यों वो शादी करना चाहता है? क्योंकि वो प्यार करता है, फॉर लव, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, उसे आर्थिक स्थिरता मिल जाए, है ना, वो एकदम सही अपनी जिंदगी में एकदम आर्थिक, वो बोलते हैं ना, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, आर्थिक स्थिति जो है उसकी संभल जाए। या सी कहता है फॉर पीस इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में शांति पाने के लिए, या फिर फॉर हैप्पीनेस, खुशियों के लिए। हाँ 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 लिख रहे हो कि हाँ मैम माफ कर देंगे, मैम आपको माफ कर देंगे मैम। अहो भाग्य हमारे कि आपने हमें माफ कर दिया एक प्रश्न के कारण। अहो भाग्य हमारे। सी आंसर आ रहा है, फॉर लव तो कतई गलत है बेटा। प्यार तो प्यार नहीं होता, आज की दुनिया में कोई प्यार व्यार नहीं होता, पिछले जमाने में भी कोई प्यार व्यार नहीं हुआ करता था, है ना, ये अलग बात है। कितने कितने बच्चों ने ये बताया? 34 आउट हो गए, 34% बच्चे आउट हो गए। प्यार के लिए तो 34% आउट हो गए बेटा, 34% आउट हो गए थे। लेट मी सी क्या करेक्ट आंसर है। आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे फटाफट से, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। हाउ डज द स्टोरी एंड? जो लोमोव वाली, जो लोमोव है, चुबुकोव है, लोमोव है, चुबुकोव है और नतालिया है, इन तीनों की जो स्टोरी है, द प्रपोजल, ये स्टोरी एंड कैसे होती है? द प्रपोजल जो स्टोरी है वो एंड कैसे होती है? कैसे एंड होती है? लोमोव डिसाइड्स नॉट टू प्रपोज। लोमोव कहता है मेरे को प्यार ही नहीं है, मेरे को शादी ही नहीं करनी है, मेरे
मेरे को शादी नहीं करनी है, मैं प्रपोज नहीं करूंगा। बी कहता है दे रिकंसील एंड अग्री टू मैरी, वो एक साथ हो जाते हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हैप्पी एंडिंग बॉलीवुड वाली हो जाती है। सी कहता है लुमोव लीव्स एंग्री, वो गुस्से में सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। या डी कहता है चुबुकोव स्टॉप्स द प्रपोजल, कि वो बस प्रपोज करने ही वाला होता है, जितने में है हमारे बॉलीवुड की तरह क्या हो जाता है, पप्पा की एंट्री हो जाती है। पप्पा आके कहता है ये शादी नहीं हो सकती है, ये शादी नहीं हो सकती है। हाँ, करेक्ट आंसर क्या है, दे रिकंसील एंड एग्री टू मैरी, वो रिकंसाइल कर जाते हैं, वो एक साथ हो जाते हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग, लोमोव की डॉग का नाम बताओ। भाई हमें हमारे कुत्तों के नाम भूल जाने हैं, हमें हमारे नाम भूल जाने हैं। एग्जाम में पास करना है तुम्हें, टॉप करना है तुम्हें, तो ये जो प्रश्न मैंने यहाँ पे दिए, जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें यहाँ दिए, उन्हें बाय हार्ट करना। खुद का नाम भूल जाओ, पड़ोसी का नाम भूल जाओ, कुत्तों का नाम भूल जाओ। किसके कुत्तों का नाम याद रखना है, लोमोव के डॉग का नाम याद रखना, और वो है गेस। अगर स्क्वीजर का पूछा जाए तो ये नटालिया के डॉग का नाम है, नटालिया के डॉग का नाम है। नटालियास डॉग जो है उसका नाम क्या था, स्क्वीजर था। दोनों का बता दिया है मैंने, दोनों का बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर्ग्यूमेंट डू लोमोव एंड नटालिया हैव अबाउट द डॉग्स, लोमोव और नटालिया के बीच में, किसमें, लोमोव और नटालिया के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस छिड़ती है, और वो किसके रिलेटेड होती है, डॉग्स को रिलेटेड होती है। लेकिन मुद्दा क्या था, बहस का मुद्दा क्या था, क्या था मुद्दा, विच ब्रीड इज बेटर, कि कौन सी जो ब्रीड है, कुत्तों की ब्रीड के बारे में तो सुना है ना, एक तो वो ना वैसे होते हैं हश पपीस टाइप के जो होते हैं, एक वो होते हैं कौन, जर्मन शेफर्ड होते हैं, एक वो होते हैं ना जो खड़े खड़े आदमी को फाड़ देते हैं, वो छोटे से ऐसे ब्लैक से होते हैं जिनकी लंबी लंबी से टांगे होती है, नाम भूल गई मैं। बुलडॉग भी होता है ना, बुलडॉग ही होता है, उसी को कहते हैं। हाँ, बहुत सारे होते हैं। तो इनका बताओ कि इनकी ब्रीड के बारे में ये लोग सोच रहे थे कि नहीं मेरा कुत्ता अच्छा, वो कह रही है नहीं मेरा कुत्ता अच्छा, वो कह रहा मेरा कुत्ता अच्छा। दूसरा कह रहा है हुज डॉग इज सुपीरियर, कि किसका कुत्ता जो है वो क्या है, सुपीरियर है। हाउ टू केयर फॉर डॉग्स, या दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं मैं अपने कुत्ते की बहुत अच्छे से केयर करता हूं। पिटबुल होता है बेटा। मैम जी साइंस भी पढ़ाएंगी, अरे तुम बोलो जो पढ़ा दूंगी, तुम बोलो मैं वो पढ़ा दूंगी बस। डी कहता है द प्राइस ऑफ द डॉग्स, या फिर मेरे कुत्ते का डॉग, सॉरी मेरे डॉग के जो पैसे है वो ज्यादा है, या तुम्हारे डॉग के पैसे ज्यादा है। हाँ जी बताओ, बी बता रहा है 43%, हुज डॉग इज सुपीरियर, वेरी गुड। सुपीरियरिटी के बारे में बात हुई थी। हु फील्स नर्वस अबाउट प्रपोजिंग इन द प्रपोजल, मुझे बताओ ये क्वेश्चन तो सोचने वाला क्वेश्चन भी नहीं है, सोचने वाला भी क्वेश्चन नहीं है। प्रपोज कौन करता है, तो प्रपोज करते हुए डरेगा कौन करता है प्रपोज, लड़के करते हैं, है ना, लड़के करते हैं प्रपोज, तो डरता कौन है कि भाई लड़की के पप्पा से लड़की का हाथ मांगूंगा तो पता चला वो मेरा हाथ ही ना काट दे और मुझे चमेटा ना मार दे, है ना, यही डर लगता है। तो यहां पे लड़का कौन है, लोमोव, तो लोमोव को डर लगता है, डर वो क्या होता है, नर्वस होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड बुद्धा आस्क किस्सा गौतमी टू ब्रिंग, किस्सा गौतमी से बुद्धा क्या मांग कर लाने को बोलता है। किस्सा गौतमी को बोलता है कि तुम मांग के लाओ, लेके आओ, है ना, ब्रिंग करना मतलब लेकर के आना। क्या लेकर के आना, राइस फ्रॉम एवरी हाउस, हर एक घर से चावल लेके आओ। वाटर फ्रॉम द रिवर, जाकर के पानी लेके आओ उस नदी से। अ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ होम विदाउट लॉस, या फिर सरसों के दाने लेके आने हैं उस घर से जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। या डी फ्लावर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, कि जाओ जंगल में और जंगल से फूलों को लेके आओ। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ होम विदाउट लॉस। विदाउट लॉस यहां पर किसके लिए है, विदाउट एनीवन्स डेथ, किसी की डेथ ना हुई हो वहां पर। चलो यहाँ पे क्वेश्चन हो गए क्या बात है, स्कोर बताओ, तब तक मैं क्वेश्चन पे पहुंच रही हूँ, स्कोर बताओ। जय माता दी, जय माता दी, क्या बात है। रुको ऐसे नहीं, अभी हमारे पास में क्वेश्चंस बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो पिक्चर मेरी बाकी है। लेट मी सी, देखो कितने बाकी है हमारे क्वेश्चंस। अरे चुनिंदा क्वेश्चंस है, फटाफट से आ जाओ, जल्दी आ जाओ और बताओ कितने हैं। आई थिंक 30 क्वेश्चन और है बस, 30 क्वेश्चंस मोर, जल्दी से आ जाओ। 70 पार कर चुके हैं हम क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चंस आर ऑलरेडी डन, 70 प्लस हो चुके होंगे डेफिनेटली, बट मैं आपको एक एग्रीगेट बता रही हूं। अरे मेरे को पता है 70 क्वेश्चंस हो गए हैं,
जल्दी से आओ फटाफट से, ओनली 30 या रिमेनिंग ओनली 30। अरे आंसर भी आ गया, मेरे बच्चे ने आंसर दे दिया। अंडर अ हेमलॉक ट्री, किसने आंसर दिया है? नाजिम आजाद। बिल्कुल जीत गया बेटा, बिना बिना किसी बात के जीत गया तू। चलो वेरी गुड भी, वेरी गुड। पोएट स्टैंडिंग, कहां पे खड़ा था? अंडर अ हेमलॉक ट्री। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री पे कौन बैठा था? क्रो बैठा था, पैरट बैठा था, स्पैरो बैठा था, या फिर पीजन बैठा था? ये देखो, ये जहां पर भी स्निप वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, और वो भी किसमें? 2024 में। ये सारे जो स्निप वाले फोटोज है, ये सारी फोटोज वहीं से ली गई हैं बेटा, एज इट इज क्वेश्चन पेपर में से निकाल के तुम्हारे लिए क्वेश्चन लाया गया। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? क्रो, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का रियल नाम क्या था? प्रिया, गीता, सुलेखा या सीता? भोली का रियल नाम क्या था? भोली का चैप्टर बहुत ही तगड़ा चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भोली का रियल नाम क्या था? प्रिया था, गीता था, सुलेखा था या सीता था? तो करेक्ट आंसर है सुलेखा, सुलेखा। नेक्स्ट है, हु वाज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था बेटा? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 50 बार पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें से हलवा क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। इस पूरे क्लास में से इससे हलवा क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता कि ट्रिकी कौन था। तो ट्रिकी कौन था बेटा? एक डॉग था, एक डॉग था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल? हरि सिंह जो है अनिल से क्या चाहता था? काम चाहता था, पैसा चाहता था, होम चाहता था, या फिर ईटेबल्स खाने के लिए कुछ चाहता था? हरि सिंह जो है, हरि सिंह अनिल के पास आया था और उसे क्या कहता है? उसे क्या मांगता है? वर्क, मनी, होम या ईटेबल्स? देखो बेटा, होम की बात नहीं है, ईटेबल्स की बात नहीं है, आपको कंफ्यूज करेंगे वर्क या मनी, वर्क या मनी, वर्क या मनी। यहां पर कंफ्यूजन है तुम्हारे लिए, ये कतई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये कतई कंफ्यूजन नहीं है। तो वो चाहता क्या था? पैसे चाहता था। वो चाहता क्या था? पैसे चाहता था। रिचर्ड एब्राइट कौन थे? एक एक्टर थे, सिंगर थे, इंजीनियर थे या साइंटिस्ट थे? रिचर्ड एब्राइट जो है वो कौन थे? क्या वो एक एक्टर थे? क्या वो एक सिंगर थे? क्या वो एक इंजीनियर थे? नहीं, वो एक साइंटिस्ट थे मेरे बच्चा, वो एक साइंटिस्ट थे। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की थी, नेशनल अफ्रीकन पार्टी करी थी, या ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी? ये सारे जो ऐसे वाले क्वेश्चंस है, ये 2024 के क्वेश्चन पेपर में से लिए हुए हैं। एज इट इज ना छप जाए तो नाम बदल लेना, तुम नाम बदल देना बेटा। डी नहीं है बेटा, यहां पर करेक्ट आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 69% बच्चों ने आंसर दिया है। 69 नहीं है, 99% बच्चे करेक्ट आंसर दो। यहां पर 99% बच्चे करेक्ट आंसर दो। व्हाट वाज गौतम बुद्धा's अर्ली नेम? गौतम बुद्धा का अर्ली नेम, पहले क्या नाम था? क्या उनका नाम सिद्धा था, साधु था, सिद्धार्था था या सिद्धार्थ था? हाँ जल्दी देखो, जल्दी देखो, सिद्धा था, साधु था, सिद्धार्था था या सिद्धार्थ था? ए बी सी डी। सिद्धार्था, सिद्धा नहीं था, हनी, हनी तो हनी सिंह की तरह कर देगा, है हनी तो हनी सिंह की तरह कर देगा। सिद्धार्था इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। अब 7 बच्चों में से 3 लड़कियां थी और 4 लड़के थे, या 3 लड़के और 4 लड़कियां थी, 2 लड़के 5 लड़कियां थी, या फिर 5 लड़के 2 लड़कियां थी? मैं बता देती हूं, क्योंकि भोली वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होगा, तो अगर पढ़ लिया है तो बल्ले बल्ले, तो शाबाश शाबाश। नहीं पढ़ा है तो भी मैं बता देती हूं, यहाँ पे उनके कितने, उनके 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। 4 लड़कियां थी, 3 लड़के थे। 4 लड़कियां, 3 लड़के, और ये तीनों लड़के जो है वो सिटी में पढ़ने के लिए गए हुए थे। कहां? सिटी में स्टडी करने के लिए, सिटी में स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनकरेज्ड एब्राइट इन इंटरेस्ट इन लर्निंग। किसने एब्राइट को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि वो साइंस में पढ़े, वो पढ़ाई करे, ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में कुछ सीखे? उसके फादर ने, मदर ने। करेक्ट आंसर क्या है? उसकी मम्मा ने। ना तो फ्रेंड्स ने, ना टीचर ने, ना फादर ने, उसकी मम्मा ने उसे कहा था, और उसी का ध्यान रखते हुए वो आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? मैं नहीं बता रही, मैंने नहीं बताना है, मैंने बताना ही नहीं है, आंसर आपको बताना है। लेंचो का हाउस कहां सिचुएटेड था? मैं सिर्फ यहां देखूंगी करेक्ट कितने % बच्चे आंसर दे रहे हैं, करेक्ट कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ लो हिल, एट द टॉप ऑफ प्लेट्यू, या फिर एक शहर में?
ऑप्शंस मैं देखूंगी सिर्फ वोट वाले, ऑप्शन में जो आंसर आ रहा है मैं सिर्फ वोट वाले आंसर देखूंगी। बी बिल्कुल 86% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल। बेटा ये मत देखो बॉटम, टॉप ऑफ अ लो हिल, ये पूरा पूरा आंसर है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा कम दिखाई देगा, क्या करें, अब हमारे पास में फोटो ही ऐसी थी, मैं बोल रही हूं उसे ध्यान से सुन लेना, ये फोटो ऐसी थी इसलिए मैं बोल रही हूं उसे ध्यान से सुन लेना। When the train had gone, the thief found himself, यानी ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा है बेटा, हरि सिंह और अनिल वाला चैप्टर है ना, द थीफ स्टोरी वाला चैप्टर। तो थीफ कौन था, हरि सिंह था। हरि सिंह पैसे चुरा करके कहां जाता है, रेलवे स्टेशन पे जाता है, और रेलवे स्टेशन पे जाकर के पता नहीं उसे क्या होता है, वो वहां रुक जाता है। अब ट्रेन चली गई है, ट्रेन चले जाने के बाद में जो थीफ है यानी कि हरि सिंह है, वो क्या देखता है, वो क्या देखता है, आउट ऑफ द स्टेशन होता है, वो अवे फ्रॉम होम होता है, एट द टिकट ऑफिस होता है, या ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म होता है, कि मैं तो स्टेशन पे हूं, मैं तो स्टेशन से बाहर हूं। फर्स्ट ए ऑप्शन कहता है मैं तो स्टेशन से बाहर हूं, बी ऑप्शन कहता है मैं तो घर से बहुत दूर हूं, सी ऑप्शन कहता है कि भाई टिकट ऑफिस के पास हूं, या फिर डी ऑप्शन देखता है कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, निर्जन है, डिजर्टेड है, वहां पर कोई नहीं है। तो डी, यस, यश ने, शिवम ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, डिजर्टेड प्लेटफॉर्म इज द करेक्ट आंसर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट। क्या तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। ये वही कर सकता है जिसने हमारी क्लासेस पूरी देखी है, डिटेल में क्लासेस देखी है, पूरी क्लासेस देखी है, ये वही बच्चा क्वेश्चन कर सकता है। तो उस मोमेंट में जब लेटर मेल बॉक्स में डाला था लेंचो ने, मेल बॉक्स में जैसे ही लेंचो ने लेटर डाला था, तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन था, कौन गया उसको ओपन करने के लिए, क्या वो पोस्टमैन था, क्या वो पोस्ट मास्टर था, क्या वो क्लर्क था, या नन ऑफ द अबव। वो कौन था, पोस्ट मास्टर था। उसे देखना था कि अरे वाह इसने थैंक यू लिखा होगा, लेकिन लेटर में तो कुछ और निकला मेरा बाबू, कुछ और निकला। चलो नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन दैट सेज हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइट जो है वो क्या करने लग गए थे, एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए थे। क्यों एक्सपेरिमेंट करने लगे, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी बचानी थी। ए ऑप्शन कह रहा है टू सेव हिज लाइफ, उसे अपनी जिंदगी बचानी थी। बी ऑप्शन कह रहा है टू सेव अदर्स लाइफ, उसे दूसरों की जिंदगी बचानी थी। सी ऑप्शन कह रहा है टू प्रूव द रिएक्शन, उसे रिएक्शन प्रूव करना था। या डी ऑप्शन कह रहा है टू टेस्ट हिज थ्योरी, उसने जो थ्योरी बनाई हुई थी उसको टेस्ट करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स पे दिन रात लगा हुआ था और उसे प्रूव करना चाहता था कि जो मेरे थ्योरी है वो करेक्ट थ्योरी है। अरे बताओ फटाफट से आंसर बताओ। बी बता रहे नहीं बेटा, ना तो वो अपनी जिंदगी बचा रहा था, ना दूसरों की जिंदगी बचा रहा था, ना रिएक्शन को वो कर रहा था, अपनी थ्योरी को टेस्ट। वो क्या कर रहा था, वो अपनी थ्योरी को टेस्ट कर रहा था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यार डॉक्टर मिस्टर जेफर्स कौन थे, कांस्टेबल थे। किस चैप्टर में से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले में से, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले चैप्टर में से है। कांस्टेबल जो है वो कौन था, मिस्टर जेफर था। हैड टू अरेस्ट अ मैन, एक आदमी को उसे अरेस्ट करना था जिसके सर नहीं था, लेग नहीं थे, आईज नहीं थे या ग्लासेस नहीं थी। एक ऐसे आदमी को उसे हथकड़ी बांधनी थी जिसका सर नहीं था, जिसके लेग्स नहीं थे, जिसके आईज नहीं थी या जिसके ग्लासेस नहीं थी। इतना आसान क्वेश्चन है बेटा, आसान क्वेश्चन है। अ हेड, उसके सर नहीं था, उसके सर नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था, उसने बैंडेज रिमूव कर दी थी। उसके यहां पर जो मूछे उछे लगी थी, मॉस्टैच थी, नाक नकली लगाई थी, वो सब रिमूव कर दी, तो अब उसका सर दिखाई नहीं दे रहा था। तो जेफर्स जो कांस्टेबल है उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जिसका सर ही नहीं था। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितनी मनी मिली, कितना पैसा मिला था। 40 पैसा मिला, 50 पैसोस मिला, 70 पैसोस मिला या 80 पैसोस मिला। कितने पैसोस मिले थे लेंचो को, 40 पैसोस ए ऑप्शन कहता है, बी ऑप्शन कहता है 50 पैसोस, सी ऑप्शन कहता है 70 पैसोस एंड डी ऑप्शन कहता है 80 पैसोस। यहां मुझे 99% आंसर करेक्ट चाहिए। एक दो बच्चे गलत करे समझ में भी आता है क्योंकि वो शायद नए होंगे। 99% आंसर मुझे करेक्ट चाहिए। सी बिल्कुल करेक्ट है यहां पर बेटा, सी बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, बहुत सही आंसर से दिया है आपने। ग्रिफिन स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से, तो ये चैप्टर कतई भी छोड़ के जाने की गलती मत करना। रिपीटेडली क्वेश्चंस देखे हैं तुमने। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जो ग्रिफिन था, एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, स्वॉलो कर लिया था। स्वॉलो करना मतलब क्या होता है, निगलना। तो उसने क्या निगला, रेयर ड्रग्स, और उसकी वजह से उसकी बॉडी क्या हो गई थी, उसकी बॉडी क्या हो गई, ए रेड, लाल पड़
गया था। बी ट्रांसपेरेंट, क्या उसे कोई देख नहीं पा रहा था। सी ब्लू कलर, ब्लू कलर की पूरी बॉडी हो गई थी, नीला नीला पड़ गया था। या डी फ्लेक्सिबल हो गया था, वो अब जिम्नास्ट में जाकर के ओलंपियाड्स में अपना नाम दाखिला कर सकता था। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ट्रांसपेरेंट हो गई थी, अब वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा ड्रग उसने पी लिया था जिससे कि अब उसको कोई देख नहीं सकता था, तो उसका मतलब है ट्रांसपेरेंट होना। नेक्स्ट आपका आता है व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। यहां पे फिर से आपका क्वेश्चन आता है अनिल और हरि सिंह वाले चैप्टर में से, द थीफ स्टोरी वाले चैप्टर में से। और जब थीफ कौन था? हरि सिंह। थीफ जो कौन था? हरि सिंह। हरि सिंह जब दूसरे दिन जगा तो उसने क्या देखा? क्या देखा? अनिल हैड लेफ्ट हिम, कि अनिल छोड़ छाड़ के चला गया है। अनिल हैड चीटेड हिम, कि अनिल ने उसे चीट किया है। अनिल हैड मेड द टी, कि अनिल ने चाय बना दी है। या अनिल हैड डिसीव्ड हिम, डिसीव करना मतलब क्या हो गया? धोखा देना, धोखा देना। तो ए बी सी डी क्या करेक्ट आंसर है बेटा? सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी करेक्ट है। अनिल हैड मेड द टी, कि अनिल ने चाय बना करके ऑलरेडी तैयार करी है, जो रोजाना कौन करता था? हरि सिंह काम करता था। उस दिन किसने बनाया था? अनिल ने बनाई थी। द पोम वॉज अबाउट अ मदर डक एंड, ये पोम है किसके बारे में? पोम है मदर डक के बारे में, एंड स्वान किसके बारे में? सिस्टर स्वान के बारे में, ब्रदर स्वान के बारे में, फादर स्वान के बारे में, या फिर ग्रैंडफादर स्वान के बारे में, है ना। मैम क्लास खत्म करो। क्यों अनिल कुमार? इतनी जय जो तुम एग्जाम 3 घंटे का दोगे उसके लिए 2 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते हो, है? जो एग्जाम तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है, उसके लिए तुम 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो यार। 1 hour 40 minutes अराउंड हुए होंगे अभी तक, तो सिर्फ 1 hour 40 minutes हुए और तुम कह रहे हो मैम बस करो। क्या कर लोगे फिर? तुम क्या उखाड़ लोगे? मैं बोलती हूं और ऐसा बोलूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर ना जो वो एक जुनून होना चाहिए, वो मर चुका है। मरा क्या मतलब? तुमने तो उसको गाड़ दिया है। उस गड़े हुए को उठाओ, अपने आप को जागृत करो। तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ लेगा। तुम अभी क्लास खत्म करके चले जाओगे तो कोई बाकी और जने क्लास देख लेंगे। तुम टॉप नहीं करोगे, कोई और टॉप कर लेगा, तेरा नाम नहीं छपेगा, किसी और का तो नाम छपेगा ना। अब देख ले तुझे क्या करना है। अब तुझे डिसाइड करना है क्या करना है। अभी भी तुम्हें यही सोचना है कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्लास खत्म कर देनी चाहिए। मैं तो क्लास कंटिन्यू करूंगी जब तक मेरे क्वेश्चंस नहीं हो जाते हैं पूरे। 100 का वादा है, 100 के 100 क्वेश्चंस करा के जाऊंगी। Our father swan is the correct answer. Next question आता है during our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका the chapter name is, चैप्टर का नाम क्या है? बेकर फ्रॉम गोवा। उसके अंदर नरेटर ने बताया है कि जब हम छोटे थे तब जो गोवा के बेकर्स है वो हमारे क्या हुआ करते थे? दोस्त हुआ करते थे, साथ ही साथ में हमारे कंपेनियन भी हुआ करते थे। और क्या होते थे? तो ये एज इट इज एक लाइन है जो आपके चैप्टर में से ली हुई है। क्या वो टीचर हुआ करते थे, गाइड, हेल्पर या फिर फ्रेंड? फ्रेंड तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो 2 बार फ्रेंड होगा नहीं, तो यहां पर डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। टीचर, गाइड या हेल्पर, तो यहां पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि वो फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। वापस से बोलो, क्या क्या बोला? फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड। फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोडियम के ऊपर, ऑन द पोडियम, पोडियम के ऊपर फर्स्ट स्वान एंड एज अ सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में किसने फर्स्टली शपथ ली थी? यानी चैप्टर कौन सा है? नेल्सन मंडेला। चैप्टर कौन सा आपका? नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है। और ये बात बता रहा है उस 10 मई 1994 की। कब की बात बता रहा है बेटा? 10 मई 1994 की बात बता रहा है और पूछ रहा है कि सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने थे? कौन बने थे? थालो मोबोकी बने थे, थालो मोबोकी थे, नेल्सन मंडेला थे, ज़नानी थी या मिस्टर डी क्लार्क थे? सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर नेल्सन मंडेला आउट। नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम था ज़नानी, नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम था ज़नानी, तो ज़नानी आउट। यहां पे करेक्ट आंसर क्या है बेटा? डी, मिस्टर डी क्लार्क। मिस्टर डी क्लार्क इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर डी क्लार्क इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, मिस्टर मंडेला जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कब उन्होंने ज्वाइन करी थी? ही फाउंड ही वाज फ्री, उन्हें जब लगा अरे वाह मैं तो अब फ्री हूं, अब मेरे को कुछ करना नहीं है, मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने शादी कर ली, अब तो मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं फ्री हूं, तब नहीं, नहीं, इनकरेक्ट। ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, जब वो जेल में गए तब बिल्कुल भी नहीं। ही फाउंड दैट ही वाज अनसक्सेसफुल, उन्हें लगा यार कि यार मेरे तो जिंदगी में कुछ बन रहा नहीं है, तो चलो मैं ना कोई
कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं, कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेता हूं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेता हूं, नहीं, कतई नहीं। उन्होंने कब ज्वाइन किया? डी इज द करेक्ट आंसर, व्हेन ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल्ड, कि जब उन्हें यह लगा कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम मुझसे नहीं छीनी गई है, मेरे जैसे दिखने वाले सारे लोगों की फ्रीडम उनसे छीनी गई है, तो फिर उन्होंने यह तय किया कि अब मैं पॉलिटिकल पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करूंगा। ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी बताओ फटाफट से। उसे मलेरिया हुआ था, माल न्यूट्रिशन था, फीवर था, या वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड? ये तो तुम बता सकते हो, ये तुम बता सकते हो। ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? क्या उसे मलेरिया हो गया था? माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या वो कुपोषण का शिकार हो गया था? या फिर डी नेक्स्ट कहता है फीवर, बुखार आया था उसको, या कहते हैं कि उसे बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही थी क्योंकि उसे एक्सेस ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिक रूप से उसे खाना खिलाया जा रहा था। एक्सेस मतलब अत्यधिक, अत्यधिक उसे खाना खिलाया जा रहा था। करेक्ट आंसर है डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी। मिसेस पंफ्रे वॉज, मिसेस पंफ्रे कौन थी? एक पुअर लेडी थी। ए ऑप्शन कहता है, बी कहता है सेल्फिश लेडी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, क्या वो स्वार्थी लेडी थी? सी ऑप्शन कहता है रिच लेडी, भाई अमीर, अमीर थी, बिल्कुल बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। रिच की जगह अगर तुम्हारे पास में वेल्दी वर्ड आता है तो वेल्दी भी करेक्ट होगा। रिच की जगह तुम्हारे पास में वेल्दी वर्ड आता है तो वेल्दी भी करेक्ट होगा। तो मिसेस पंफ्रे जो थी वो क्या थी? वेल्दी लेडी थी या फिर रिच लेडी थी। मिस्टर मंडेला, नेल्सन मंडेला वॉज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर फ्री, प्रेइंग, अपोलोजाइजिंग, नॉट ऑल्सो फ्री। बताओ, ये अभी क्वेश्चन करा है उसी में से, अभी क्वेश्चन करा है कि उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी थी। अगर उसका आंसर आता है तो इसका आंसर आता है, अगर अभी जो याद कराया वो याद हो गया तो ये वाला करेक्ट जाएगा। देखना चाहती हूं कितने बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं। मिस्टर मंडेला, नेल्सन मंडेला है, वो फ्री नहीं थे, लेकिन उनके भाई और बहन यानी उनके जैसे दिखने वाले सारे लोग, उनके कंट्री पीपल, उनके मतलब वहां देशवासी जो है वो क्या थे? वो फ्री थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो अपोलोजाइज कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, या वो भी फ्री नहीं थे? तो वो भी फ्री नहीं थे, they were also not free is the correct answer। भोली किसकी डॉटर थी? भोली किसकी डॉटर थी? कलेक्टर रामलाल की डॉटर थी, तहसीलदार रामलाल की डॉटर थी, इंस्पेक्टर रामलाल की डॉटर थी, या नंबरदार रामलाल की डॉटर थी? ए बी सी डी, जल्दी से देखो। रामलाल तो तुम्हें याद है, अब यहां पर एग्जामिनर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछता है कि ये रामलाल तो याद करके आया है, अब रामलाल कौन था? क्या वो कलेक्टर था, तहसीलदार था, इंस्पेक्टर था, या नंबरदार था? तो नंबरदार था, है ना, नंबरदार था। तो डी इज द करेक्ट आंसर, नंबरदार रामलाल। नेक्स्ट आता है ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? तो ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? वॉमिटिंग, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा खाना खिलाया गया था। वल्ली कितने साल की थी? तो वल्ली कितने साल की थी? 10 साल की नहीं, 7 साल की नहीं, 20 साल की नहीं, वो कितने साल की थी बेटा? 8 साल की थी। वल्ली कितने साल की थी? 8 साल की थी। राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के राइटर का नाम बताओ। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, हाँ जी हाँ, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। लेंचो ने लिखा था खत गॉड को, आस्किंग फॉर, कितने पैसों मांगे लेंचो ने? लेंचो ने कितने पैसों मांगे? है 1000 पैसों मांगे, 100 पैसों मांगे, 50 पैसों मांगे, या 60 पैसों मांगे? कितने पैसों मांगे थे? तो आपको याद होना चाहिए 100 पैसों। कितने रिसीव किए थे उसने? कितने रिसीव किए थे? तो रिसीव किए थे 70 पैसों। रिसीव कितने किए थे? 70 पैसों। आस्क कितने किए थे? 100 पैसों। डन डन डन, ये हो, वेरी वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। मजे आ गए जी, मजे आ गए, वेरी वेल डन, क्लैपिंग फॉर यू ऑल। मजेदार तरीके से हमने 100 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, एंड डेफिनेटली 100 से ज्यादा ही हुए होंगे क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में से 4-4 का आंसर बताती हूं आपको। सो डू टेल मी राइट नाउ, आई एम हियर टेकिंग अ ब्रेथ। अब मैं सांस लेती हूं कि हाँ, हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, चाहे वो एग्जाम में आ चुके हैं चाहे वो आने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। एक सेकेंड को भी खराब नहीं करते हुए, एक सेकेंड भी बर्बाद नहीं करते हुए। नाउ यू टेल मी, अब तुम मुझे बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें, हाउ यू ऑल आर फीलिंग। तुम्हारा स्कोर कार्ड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, कितने गलत हुए कितने सही हुए। एक बार इस क्लास को जरूर से वापस देख लेना, और एज इट इज 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करके ना तुम पूरे अपने आंसर्स ऑप्शंस के साथ में लिखना, फिर अगेन से चेक करना कि तुम्हारे कितने करेक्ट हुए।
ओके नहीं याद थे, कोई दिक्कत नहीं है, याद करके गए हैं, ये हमारा यहां पर मोटो होता है कि 100 क्वेश्चंस में से 100 करेक्ट हुए नहीं हुए हैं, लेकिन 100 में से 100 हमने यहां पर याद कर लिए हैं। यहां पे बात तो तब मजा आता है, बात तो तब बनती है हमारी। चलिए, वेरी वेल डन गेटिंग आउट कि 89, 70, 87, माय गॉड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। 90 okay, कोई बोल रहा है 90 हमारे करेक्ट हुए, 89, 95 चार गलत हो गए हैं, संतोषी बता रही है, सरताज ने 95 बताया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एक बार सारे बच्चे क्लैपिंग कर देंगे क्लास में, वेरी वेल डन, दैट्स ग्रेट। क्लैपिंग कर दीजिए अपने लिए, अपने आप के लिए, और एंड तक बने रहने के लिए, एंड तक बने रहने के लिए। एज इट इज मिलेंगे आपको क्वेश्चंस इन एग्जाम्स, आई रिपीट इट अगेन। और नेक्स्ट क्लास में आने वाला है कुछ खास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास कल जो होने वाली है वो होगी विजेता मैम की। फिर सैटरडे को हम कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग, धमाकेदार, बिल्कुल नया, सिर्फ और सिर्फ हमारे फेवरेट स्टूडेंट्स, हमारा फेवरेट, हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं हम लोग 6 बजे। बट याद रखना सैटरडे को टाइम चेंज है, 6 बजे। और ज्यादा बताना है, नेक्स्ट क्लास कब होने वाली नहीं बताना। चलो बाय 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 एवरीवन, बाय।